वेदवादनरता पार्थ नान्यस्तीति वादिनाः। ये बह रही सत्संग गंगा तू नहाता क्यों नहीं? भाग्य तेरा सो रहा उसको जगाता क्यों नहीं? देख कितने पतित जीवन धुल के कुंदन हो गए। लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं? इस पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों? धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं? है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ उसका तू उठाता क्यों नहीं? फिर यथोचित लाभ उसका तू उठाता क्यों नहीं? सब जने गाएंगे हमारे साथ मिलकर के। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं? प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाऊं? दिए दुख दर्द दुनिया ने दिए अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का हमारी हर जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ भंवरे भी आते हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिलबर मिले उनका जहाँ दिलबर क्षमा महफिल में धरती है तो मरमाने दुख दर्द दुनिया में तो दीवाने हमारे बीच में आदरणीय महात्मा कल्याण जी
भाई विनीत गिरी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी आदरणीय सुषमा माता जी, उनकी सभी सहयोगिनी माताएं, आर्य समाज के धर्माचार्य आदरणीय गुरमीत शास्त्री जी, उप प्रधान आदरणीय श्री राजकुमार बाबू जी, अन्य सभी धर्मप्रेमी सज्जन, हाँ शास्त्री जी का नाम ले लिया, माताएं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि हम ऐसे महापुरुष के जीवन के चरित्र को चित्रित कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, जो बड़े प्रसिद्ध रहे। कल मैंने इसकी प्रसिद्धि की चर्चा आपके बीच में की थी और एक जगह लेकर के हमने विषय को रोका था। महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के जाने के 6ठे दिन बाद 6ठी रात्रि को प्राण त्याग दिया। जब उन्होंने प्राण त्यागे तो रामचंद्र जी को उधर बड़ी वेदना हुई और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से भी कहा तुम वापस चले जाओ, क्योंकि पिताजी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं। भरत युद्धोजीत के यहाँ पर गया हुआ था। ये युद्धोजीत कौन था? भरत के मामा थे। कई देश हुआ करता था। तो इस समय पिताजी के पास कोई नहीं है, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा मैं आपके साथ आया हूं, आपके चित्त में मेरा चित्त है, आपके अनुचित में मेरा अनुचित है। वहां तो राज्य में माताओं के साथ साथ और बड़े सारे लोग भी तो पिताजी को देखने वाले हैं। मैं आपके साथ में रहूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। महाराज दशरथ ने, मैंने कल कहा था, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवीर विरह, राव भय सुरधाम। राम का नाम हो पे था अंतिम समय में, और राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए, क्योंकि महाराजा दशरथ का अनुराग सबसे ज्यादा चारों बेटों में रामचंद्र जी के साथ था। जबकि माता पिता का विपरीत होता है अनुराग, बड़े के साथ होता है छोटे के। सबसे छोटे बच्चे के साथ में, संतान के साथ सबसे ज्यादा अनुराग होता है। लेकिन ये माताओं का भी था। कोई बहुत गुणी व्यक्ति अपने गुणों से किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, वो बड़ा हो चाहे छोटा। ये तो सामान्य बात है। घर की जब गुण नहीं है बच्चों में, तो उस समय पर तो छोटे वाले की तरफ आकर्षित माता पिता होते हैं। लेकिन बहुत गुणवान संतान होती है तो सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यही महाराज दशरथ जी के साथ में भी था। कैकेयी को उन्होंने एक शब्द बोला है कि कैकेयी तू कुल कलंकिनी है, और तेरी वजह से मैं 6 गुण वाली स्त्री कौशल्या को स्नेह नहीं कर पाया, जिसकी वो पात्र थी, अधिकारी थी। वो 6 गुण कौन कौन से हैं? तो महाराज दशरथ ने गिनवाया कि जब परामर्श की जरूरत पड़े तो पति को मंत्री की तरह परामर्श देने वाली होनी चाहिए स्त्री। देखो भाई, दूसरी बात, शयन में रंभा के समान हो। तीसरा लिखा है जब भोजन कराए तो माँ के समान हो जाए। माँ जैसा भोजन दुनिया में कोई नहीं करा सकता। जब माँ भोजन कराती है तो कोई कमी नहीं छोड़ती, सोचती है सब कुछ खिला दी जा सकता है। चौथा कहा कि गलती अगर पति से त्रुटि हो जाए तो क्षमा में सब कुछ त्याग देने वाले, चलो छोड़ दिया। 5वां कहा धैर्य में, विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य धारण करने वाली, जो धरती के समान हो। और कहा सबको लेकर के परिवार में चलने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, ऐसी स्त्री को मैं तेरी वजह से स्नेह नहीं कर पाया। महाराज के प्राण निकले हैं कौशल्या माता के गोद में। सबको सूचना दी गई, तेल में शरीर को डुबा दिया गया। और युद्धोजित के यहाँ पर भरत को, शत्रुघ्न को लेने के लिए घुड़सवार निकला। वहां से उनको लेकर के जब चला तो युद्धोजित ने अपने भांजे को बहुत सारी चीजें दी। वहां घोड़े भी दिए, हाथी भी दिए हैं, रथ दिए हैं, कुत्ते दिए, इसलिए कि एक राजा के पास इन चीजों का होना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं महाराज दशरथ की दूरदर्शिता थी कि भरत घर पर नहीं थे तब राज तिलक हो रहा था।
क्योंकि जब कैकेयी विवाहित होकर के आई थी तो कैकेयी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि मेरी बेटी से संतान जो उत्पन्न होगी वही राजा बनेगा, जबकि हो रहा था उल्टा। और ये बात पहले बोली थी, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बेटी से विवाह करने के बाद दूसरी किसी रानी से संतान हो जाए, संभव है, इसलिए मेरी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही राजा बनेगी। सबके मन में यही था कि अब राजा दशरथ गद्दी को त्यागेंगे तो भरत गद्दी पर बैठे। और राजा दशरथ को इस बात का पूरा अंदेशा था, उनको पूरा अनुमान लगा चुके थे कि भरत रहेगा तो झगड़ा हो सकता है, इसलिए भरत के पीछे वो सब राजकाज की व्यवस्था चल रही थी। लेकिन वो बात नहीं बनी, आप सब जानते हैं। भरत जब वहां से आए तो जैसे एक राजा को विदा किया जाता, उसके मामा ने वैसे विदा किया। पर जब अयोध्या के निकट आए तो उन्होंने देखा कि ये तो कहीं और ले आए हमें। तो सारथी ने कहा कि महाराज जी अयोध्या ही है हमारी। तो उन्होंने कहा आजकल ये अयोध्या वैसी नहीं रहेगी जैसी हुआ करती थी। सड़कों के ऊपर छिड़काव होता था गुलाब जल का, चारों तरफ इत्र छिड़के होते थे, सुगंध आती थी, घरों के आसपास पुष्प मालाएं पुष्प खिले होते थे। अब ऐसा लगता है जैसे इस राज्य के लोग नीरस हो गए हैं। जब रस समाप्त होता है ना जीवन का, तो व्यक्ति का कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। देखो भाई, घर में स्त्री अगर प्रसन्न हो तो सबसे पहले झाड़ू उठाती है, इसलिए साफ सफाई करें। क्यों जी? स्त्री प्रसन्न है तो घर की साफ सफाई विशेष करेगी, और पुरुष अगर प्रसन्न है, नई ऊर्जा है, तो घर में नहीं टिकेगा, दौड़ेगा, जल्दी मेरे कपड़े दो, निकलना काम पे। वो बाहर दौड़ेगा, स्त्री घर में साफ सफाई करेगी। लेकिन जब निराशा आ जाती है जीवन में तो दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। पति तो 4 पैसे लूटता पड़े और पत्नी सफाई में कोई ध्यान नहीं। उसने कहा चाय ला दो, लाया, कप में रख करके रखा रहने, एक कप ले जाओ, उठा लूंगी, पड़ रहने। उत्साह समाप्त हो जाता है। और यही यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। जब उन्होंने अयोध्या के दर्शन किए तो वो कहते महाराज जी हमारी अयोध्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के जो घर है ना वो नीरस है। यहाँ तो बड़ा रस हुआ करता था कभी अयोध्या में, चारों तरफ जब व्यक्ति निकलता था तो 7-7 मंजिलें जो इमारतें हैं ना वो दमकती थी, महकती थी। ना कोई साफ सफाई है, ना विशेष साज सज्जा है। देख करके ऐसा लग रहा है तुम दूसरी नगरी में ले आए। सारथी ने हाथ जोड़ करके गर्दन झुकाई, कहा महाराज एक बार झंडे की तरफ देखो। जो अयोध्या का ध्वज था वो झुकाया हुआ था, क्योंकि जब राजा की मृत्यु हो जाती तो शोक में आधा झंडा झुका दिया जाता। वो ध्वज झुका हुआ देख करके उन्होंने कहा मेरे पिताजी को क्या हुआ? राजमहल में पहुंचे, दौड़ करके माता के पास में गए और माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद में प्रश्न किया पिताजी को क्या हुआ? तो ले गए, पिताजी का शरीर पड़ा हुआ है। उस समय कहा कि भी इस समय प्रश्न करने का समय नहीं है। अब तो तुम्हारे लिए सबसे पहला प्रश्न ये काल ये है कि पिताजी का अंतिम संस्कार करो। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद में तभी वार्तालाप होगा। पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद में भरत ने सारी चीजें जान ली, पता तो चल ही जाता है। उस समय आकर के कौशल्या माता के चरण पकड़ करके 38 कसमें खाई वहां पर, और 38 कसम खा करके ये अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया भरत ने कि मेरी कोई त्रुटि, भैया राम को वन भिजवाने में कोई मेरी गलती नहीं। मैं तो रामचंद्र जी चले गए हैं फिर भी इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। ये कैकेयी का राज्य है, ये अपने सर पर उठा करके घूमे। मैं भाई भरत का हूं, कैकेयी का बेटा नहीं हूं। कौशल्या के जब पैर पकड़ करके 38 प्रकार की कसमें खाई, कौशल्या ने रो के गले से लगा के बताया क्या कहा, तेरा ही तो सहारा है। दोनों वन में चले गए, दोनों समझदार में तू समझदार है, तेरा सहारा है। महाराज छोड़ करके हमें चले गए, दोनों बेटे चले गए, सीता चली गई। इस अनाथ परिवार को सनाथ करने वाला केवल तू है, और तू भी ऐसी बातें करेगा तो कैसे बात बनेगी। तो अपनी माँ के पास कैकेयी के आकर के अब शब्दों का प्रयोग किया, कहने लगे तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़े जिस समय पर तूने भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। एक बात यहां पर पता चलती है कि कैकेयी रामचंद्र जी को वन में भिजवाना नहीं चाहती थी। ये वास्तविकता है, तैयार किया है मंथरा ने, लेकिन मंथरा को भी तो किसी ने तैयार किया होगा भाई। ये पूरी योजना थी
क्योंकि रामचंद्र जी को वन में राक्षसों से लड़ने का अनुभव था। कुछ चीजें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, विषय जब खुल करके आता है इस वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि ऋषि ने स्पष्ट किया और सामने बात आने वाली। जब उन्होंने आकर के माँ से कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, भैया राम को वन में भिजवाने की क्या बात थी, चलो तुमने राज्य मांग भी लिया था, लेकिन ऐसा कौन सा गलत काम मेरे भाई ने किया, क्या बैठी हुई गाय को लात मारी उन्होंने, क्या किसी भिक्षुक का धन हरा मेरे भाई ने, क्या किसी विद्वान ब्राह्मण का अपमान किया मेरे भाई ने, क्या किसी स्त्री को पैर मारा, क्या किसी स्त्री का वाणी से अपमान किया, ऐसे महात्मा राम को तुमने वन में भिजवाया है, ये जो तुम्हारा पाप है अक्षम्य है, पाप क्षमा नहीं हुए। संसार में जब तक ये संसार रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि कई दुनिया तेरे को याद तो करेगी, लेकिन सम्मान जो सूचक शब्दों का तूने अपनी तरफ से त्याग कर दिए, कोई सम्मान के शब्द नहीं बोले। और समय की कुछ लाइनें कवि ने शब्दों में जोड़ी हैं, जरा आप लोग सुनिएगा। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी वन में, ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी वन में, राम सिया भेज तेरी वन में, राम सिया भेज तेरी वन में, अभी तूने काठानी मन में राम सिया भेज तेरी वन में, राम सिया भेज तेरी वन में। सुनेगा तेरे मन में क्या है जो तूने रामचंद्र जी को वन में भेज दिया, साथ में लक्ष्मण सीता भी चली, तो सीता की क्या गलती थी। एक विषय आता जब सीता जी वन में रामचंद्र जी के साथ जा रही हैं तो वहां कोप वन में से निकल के राजा दशरथ के जब उन्होंने सबने चरण छू करके वहां से विदा दी तो कैकेयी ने चलते समय सीता को एक शब्द बोला कि मेरे बेटे के लिए कुछ राज्य में छोड़ के जाओगे, सब साथ लेके जाओगे। बोले क्या मतलब, कहने लगे देखो गले में कितने बड़े बड़े हार लटका करके जा रहे हैं। सीता के लिए शब्दों का प्रयोग किया। तो वशिष्ठ मुनि ने उस समय पर कैकेयी को एक बात कही कि कैकेयी, हाथी दान करने के बाद में रस्सा वापस नहीं लिया जाता। रामचंद्र जी ने कहा कि माता मैंने हाथी दान कर दिया है, ये रस्सा वापस नहीं लूंगा। इशारा किया, सीता जी ने उतार के सारे गहने वापस रख दिए। दशरथ जी ने बड़ा उल्टा सीधा बोला कि कम से कम ये बहू है इस परिवार की, तो तेरी भी बहू लगती है, इसको तो कुछ तो पहन करके जाने दे यहाँ से। तब सीता जी को एक दो हार जो कुछ वहां से लगा उसको गले में डाल करके वो निकले। भरत ने सबसे वार्तालाप किया। शत्रुघ्न ने ऐसा कहते हैं कि मंथरा को बड़ी खरी खोटी सुनाई, शब्द तो बड़े कड़े लिखे हैं पर माताओं का अपमान तो कहीं हुआ नहीं। और वो कहते हैं वहां से फिर भरत ने सबको बुला करके कहा रास्ता तैयार करो, मैं वन में चलूंगा। भाई वन में रहेगा तो 14 साल भरत भी वन में रहेगा। और ये यहाँ से पूरी सेना आदि को लेकर के निकले कि मैं देखता हूँ भैया मेरी बात को कैसे नहीं मानेंगे। वहीं राज तिलक करेंगे उनका वन के अंदर, वहीं से राजा बना करके लाएंगे। पूरी सेना सब कुछ तैयार की है। चूंकि सुमंत को सब पता था किस रास्ते से कहां पर गए, तो सुमंत महाराज साथ साथ निकले। ये निषाद राज गो के राज्य में जब पहुंचे, स्वर्गवेरपुर राजधानी मैंने कल चर्चा की थी, प्रयाग के 40 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम की तरफ ये राजधानी थी। तो उसको जब ये पार करने लगे तो निषाद राज ने पूछा भाई तुम्हारा परिचय? बोले मेरा नाम भरत है। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भैया राम वन में गए। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने वट वृक्ष का दूध ला करके दिया था, उनसे उन्होंने बाल बढ़ाए, अपने वन में गए, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अगर आपका ये उद्देश्य उचित है कि भाई आप चाहते हो भाई वापस आए, मैं भी चाहता हूँ, तो उन्होंने 500 नौकाएं मंगवाई है वहां पर, 500 नाव। अब आप समझो जाए 500 नाव में सब लोग पूरा तंत्र इनका सवार हुआ। मतलब इतनी बड़ी बड़ी नाव थी जिनमें ये घोड़े और रथ पूरे के पूरे ऐसे चढ़ा दिए गए और पार किया गया। पार करने के बाद में वहां से फिर वो जहां मैंने कल चर्चा आपको की थी कि चित्रकूट वो जगह, वहां चित्रकूट में बहुत दूर से
जब धूल उड़ती हुई आकाश में देखी तो लक्ष्मण ने पेड़ पर चढ़ करके देखा और रामचंद्र जी को कहा भैया कैकेयी का बेटा अब हमें वन में भी रहने नहीं देगा, वो मारने के लिए सेना लेके आया। रामचंद्र जी ने डांटा कैकेयी तेरी क्या लगती है? बोले लगती तो माँ है। बोले फिर ऐसे शब्दों का आप क्यों प्रयोग करें? बोले जिसने वन में भिजवा दिया उससे हमारा क्या लगता है? और अगर भरत के मन में पाप नहीं तो सेना लेके क्यों आ रहा है? अकेला आता ना। सेना लेकर के आने का तो मतलब उद्देश्य ये हुआ कि वो हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। और भैया तुम सीता जी को लेकर के एक तरफ हो जाओ, मैं देखता हूँ कैकेयी के बेटे को। ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग किया। रामचंद्र जी ने डांटा कि तुम नहीं जानते कैकेयी कौन है। कैकेयी वो हमारी माँ है जिस कैकेयी की वजह से राजा दशरथ बचे। राजा दशरथ बचे तो हम चारों भाई आए। दशरथ महाराज नहीं होते तो हम ही कहाँ होते? हमारा अस्तित्व तो कैकेयी से है। देखो भाई, जिसने वन में भिजवा दिया, राजकाज छुटवा दिया, सब कुछ होने के बावजूद भी उस कैकेयी माँ के लिए अपमान का एक भी शब्द न सुन रहे हैं न बोल रहे हैं। और जब सब माताएं वहां पर आई, भरत भैया का बड़ा सुनाने वाले बड़ा द्रवित होकर के इस विषय को सुनाते हैं। खींच दिया गया विषय को कि भरत सोच रहे हैं कि पहले राम के चरण पकड़ लो और राम सोच रहे हैं कि मैं इसको गले लगा। आंखों आंखों में दोनों के इशारा हुआ। भरत दौड़ करके आ रहे थे तो रामचंद्र जी ने पकड़ करके सीने से लगा दिया। बड़े रोए दोनों भाई। रोने के बाद में जब माताओं की तरफ रामचंद्र जी ने देखा तो देखो भाई, स्त्रियों के पास में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे उनका पता चलता है कि पति जीवित है या नहीं। तो उसको देख करके रामचंद्र जी ने पहला प्रश्न यही किया कि पिताजी कहाँ? तो सब बैठ गए वहीं चारों तरफ चित्रकूट में। वृतांत बताना शुरू किया कि पिताजी तो चले गए। बस इतना कहना था। देखो 6 दिन बाद तो पिताजी चले गए और 13 दिन तक इन लोगों ने विश्राम आदि किया, जमीन पर शयन किया। तब उसके बाद में जंगल में गए तो 13 6 19 दिन हो गए। 19 दिन बाद में वन में पहुंचे। 1-2 दिन रास्ते में लगा होगा, रास्ता साफ करते पहुंचते हैं। तो 20-21 दिन बाद में रामचंद्र जी के पास में पहुंचे हैं ये लोग। तब पूरा बताया गया कि पिताजी के साथ तो ऐसे ऐसी घटना घट गई, पिताजी संसार में नहीं। रामचंद्र जी ने बड़ा विलाप किया और होने के बाद में समय पर माँ से पूछा कि माँ भरत कहाँ थे उस समय? माँ ने सब विषय पूरा बता दिया कि भैया भरत को तो बाद में बुलाया गया मामा के यहाँ से। रामचंद्र जी ने लंबी सी श्वास लेकर के कहा भरत मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, तुम राजा बनो। भरत ने कहा कि भैया बड़ा भाई जीवित जब तक रहेगा इस राज्य की व्यवस्था चलती आ रही, बड़ा जो राजकुमार होता है वही गद्दी पर बैठता है। आप अधिकारी हो, मैं अधिकारी नहीं हूं इस गद्दी का, इसलिए राजा बनोगे आप, मैं राजा नहीं बन सकता। रामचंद्र जी ने कहा मेरा आदेश है, इसका पालन तो करोगे? भरत ने कहा ठीक है, आदेश का पालन कर सकता हूं लेकिन गद्दी पे नहीं बैठूंगा। ये समझ करके कि मुझे भैया राम ने आदेश दिया, तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, पीछे से राजकाज की व्यवस्था संभाल सकता हूं, लेकिन मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। मैंने तो कभी चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं। आपको तो बहुत सारे संसार का पता है, बड़ी चीजों का। भाई मैं तैयार ही नहीं हूं राजा बनने के लिए, तो मैं कैसे राजा बन सकता हूं? रामचंद्र जी ने कहा आदेश का पालन करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। सुधनवा जो हमारे आयुर्वेदाचार्य है उनका बड़ा विशेष ध्यान रखना। राज्य में 6ठा हिस्सा जो कर लेने की बात आती है प्रजा से रक्षा के रूप में राज्यों से, वो बढ़ने ना पाए, उसको दशांश कर लो, 10वां हिस्सा। और दूसरी बात, किसी के साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार आपके रहते हुए अध्याय में नहीं होना चाहिए। गौओं का विशेष ध्यान रखा जाए, हाथियों का विशेष ध्यान रखा जाए, और उस राज्य के अंदर कोई व्यक्ति निर्धन ऐसा ना हो जिसके घर में। तो भरत ने हाथ जोड़ करके चरण पकड़े, खड़ाऊ लेकर के आए थे पीछे से, इनमें पैर रखो एक बार। भरत ने पैर डाले, रामचंद्र जी ने पैर डाले, भरत ने निकाली खड़ाऊ और सर पर रख ली उठा। कहने लगे भैया 14 वर्ष में से एक दिन भी अगर अधिक हो गया ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगा यार। ये तुम्हारी खड़ाऊ उस गद्दी पर बैठी रहेगी, ये खड़ाऊ राज करेगी अयोध्या की नगरी पर, और मैं पीछे से राजकाज की व्यवस्था संभालूंगा। एक एक दिन आज से गिनूंगा, नंदीग्राम में रह करके वहां पर अपना जीवन ऋषियों की आपकी तरह से व्यतीत करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। और यही हुआ, वापस आ गए।
भरत जी ने गद्दी के ऊपर चरण खड़ाऊ रामचंद्र जी की रख ली, नंदी ग्राम में गड्ढा खोदवा दिया, झोपड़ी डाल करके गड्ढा खोदा गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई भूमि पर सोएंगे तो मैं भूमि से भी नीचे सोऊंगा। वहां अपने आप को रहना शुरू कर दिया, जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, राज्य की व्यवस्था संभालने लगे। मंत्री बड़े अच्छे थे, मैंने चर्चा की थी कल, 8 मंत्री थे महाराज दशरथ के। सुमंत अथर्ववेद को भी संभालते थे, उनके अर्थ को संभालते थे, अर्थशास्त्री भी थे। ये करके उनका तो यहाँ पर वृतांत समाप्त होता है अयोध्या में। इस बीच में 14 साल कोई चर्चा अयोध्या की नहीं है। अब चर्चा है रामचंद्र जी की, और वो क्या चर्चा है? रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया अब ये कुटिया जो यहाँ पर बनाई है ना हमने, इसको तोड़ दो। बोले क्या करेंगे? हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ माताएं आई हैं, हमारे भाई आए, हम लोगों से मिले, तो मिलने के बाद में उनकी जो याददाश्त है ना वो हमारे मन में बस गई है। इस जगह को देख करके प्रतिदिन उनका स्मरण होगा, तो हम चाहते नहीं कि उनका स्मरण हमें एक बार भी आए, क्योंकि इस समय कटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से निकलते हैं, चित्रकूट से निकल करके वो आगे निकले। अगस्त मुनि का आश्रम है, जहाँ अगस्त कहा गया पापों को नाश करने। ऐसे आश्रम की चर्चा है जहाँ यज्ञ करके पापों का नाश कर रहे हैं, सामाजिक बीमारियों को फैलने से रोक रहे हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हुए अत्रि आदि ऋषियों के पास में गए, और आगे सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम मिला। ये चर्चा तो बहुत लंबी है, पर इसको हम प्रयास करेंगे कि बहुत सीमित दायरे में हमें रखा जाए, क्योंकि 6 बजे तक हम लोगों को कार्यक्रम की संपन्नता की तरफ चलना। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे तो वहां पर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचते पहुंचते एक ऋषि ने हमसे एक बात कही कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता उसको राजा रहने का अधिकार नहीं। हम यहाँ वन के अंदर रह रहे हैं और वन में हमें रोज राक्षस मारते हैं, भाले की नोक पर टांग देते हैं। आप कंधे पर धनुष बाण लेकर के घूम रहे हैं, राजा की संतान हो। ये पूरा जो क्षेत्र है अयोध्या के अधीन है, अयोध्या के द्वारा रक्षित है, या हमारी रक्षा नहीं हो पा रही है, फिर हम कैसे मान लें कि तुम राजा हो, तुम क्षत्रिय हो? तो रामचंद्र जी ने उस समय पर भुजा उठा करके कहा था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणवीन। मही माने धरती को कहते, जमीन, कि मैं संकल्प लेता हूं कि इस भूमि को राक्षसों से हीन कर दूंगा, एक भी राक्षस इस भूमि पर दिखाई नहीं देगा। सीता जी ने रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके एक बात कही कि तुम्हें क्या पड़ी है मारते फिरे लोगों को? 14 साल हमें वन में रहना, कुछ समय निकल गया, कुछ और निकल जाएगा। तो रामचंद्र जी ने उस समय पर सीता जी से कहा कि देवी, ये सीता नहीं बोल रही है, बोले हो कि एक पत्नी बोल रही है पति के लिए। देखो, सीता में और पति की पत्नी में अंतर है। उन्होंने कहा जो सीता है ना, वो सीता के शब्द नहीं हो सकते। क्या सीता अत्याचार को होते हुए देख सकती है? ऐसा तो मैं सोच नहीं सकता। ये सीता नहीं, एक पत्नी बोल रही जो अपने पति को कष्टों से बचाना चाहती है। पर तुम्हें नहीं पता देवी, ये कष्ट तो रामचंद्र के अगर बाण रुक गए तो और बढ़ेंगे, घटने वाले नहीं। और मैं संकल्प ले चुका हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम से वो निकले, उन्होंने बहुत राक्षसों को मारा बीच में। यहां से 10 साल का वृतांत रामचंद्र जी का कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलता। सुन लो सारे जने। वन में चले गए, चित्रकूट के बाद भारद्वाज मुनि आदि के आश्रम से होते हुए जब सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम के बाद में ऐसा वृतांत मिला पढ़ने के लिए। कहीं 10 माह रहे हैं, कहीं 2 साल रहे, कहीं 1 साल रहे। 10 वर्ष व्यतीत होने के बाद में तब वापस सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम की तरफ आए। जब निकलते चले गए तो कहीं कहीं अत्याचार राक्षसों ने पीछे से किए। एक ऋषि मिले जिनका नाम है सर्वंग ऋषि। ये सर्वंग ऋषि कौन है? सर्वंग ऋषि बहुत बड़े यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े याग करते हैं। सर्वंग ऋषि प्रतीक्षा में है कि रामचंद्र जी यहां पर आएंगे। मैंने एक चर्चा आपसे की थी कि रामचंद्र जी को वन में भिजवाने की योजना भी कुछ लोगों की थी, और वो इसलिए प्रमाणिक है, जब रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए भरत, माताएं और ये सब लोग लगे थे, रामचंद्र जी ने मना कर दिया, भाई मैं वन में मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। तो उस समय पर लिखा हुआ है, रावण के मरण चाहने वाले सारे लोग मौन खड़े थे। अब बताओ, यहां तो कहीं जिक्र है ही नहीं रावण।
रावण का मरण चाहने वाले सब लोग मौन हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ये झगड़ा ऋषियों का राक्षसों का नहीं था, ये झगड़ा भूमि का था, जमीन का। जिस पर अधिपत्य रावण अपना करना चाहता था, विस्तारवादी सोच थी, उसके सैन्य अड्डे बने हुए हैं बड़ी बड़ी जगह। पंचवटी में और क्या करता था रावण, उसका सैन्य अड्डा था, 14,000 सैनिक रहते थे रावण के पंचवटी में। तो सैन्य अड्डे अपने बढ़ाता जा रहा था धीरे धीरे, और सबको पता था इस बात का कि रामचंद्र जी अगर गद्दी पर बैठ गए अयोध्या में, वन का इनको कुछ अता पता रहेगा नहीं। रावण लड़ते लड़ते कब्जा करते करते अयोध्या के पास आ जाएगा, फिर लड़ेंगे कैसे? शत्रु को बाहर ही परास्त करने का प्रयास करो, अगर घर में आ गया तो जीवन बहुत मुश्किल है। उदाहरण दे दूं आपको, सुनो। रामचंद्र जी ने शत्रु को मारा, घर में धस करके मारा, क्यों जी? लंका में पहुंच करके मारा। अगली बात सुनो, जरासंध को मारा योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने, कहा मारा? घर में धस करके मारा। जरासंध के राज्य में जाकर के, उसकी राजधानी में, अंदर राजमहल में जाकर के मारा। क्योंकि शत्रु जब अपनी छाती पर चढ़ जाता है तो अपनी ताकत बहुत कम हो जाती है। लोग कहते जरूर हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुत्ता ही शेर होता है, पुरुष का बड़ा मुश्किल है। इसलिए शत्रु को बाहर ये तेल प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। अंदर अगर घर में प्रवेश कर गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही सब लोग सोच रहे थे, अगर अयोध्या के निकट रावण आ गया तो रावण को परास्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए क्या किया जाए कि किसी भी तरह से रामचंद्र को यहां से निकाल के वन में भेजा जाए, क्योंकि वन में राक्षसों को मारने का रामचंद्र जी को पुराना अनुभव है। विश्वामित्र ऋषि ने सिखाया हुआ है, वहां उन्होंने बहुत राक्षस मारे हैं। वन में रहने का अनुभव है, लड़ने का अनुभव है, और अकेले रहने का अनुभव है। बिना सेना के राक्षसों को मार अगर कोई सकता था उस समय पर, तो रामचंद्र जी मार सकते थे। इसलिए हो ना हो ये योजना मंथरा को कहीं ना कहीं बढ़ाने चढ़ाने की उन लोगों की भी रही हो जो मंत्रिमंडल और आदि में काम करते थे। मोहरा केकई को बनाया गया, और केकई के ये भी शब्द एक जगह पर पढ़ने के लिए मिले। केकई ने कहा, मंथरा एक काम तो मेरे द्वारा होगा, लेकिन संसार जब तक रहेगा। केकई शत्रु बन गई सबकी। केकई को कभी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ी दोषी हूं। मोहरा बनी है केकई। रामचंद्र को वन में सब लोग भिजवाना चाहते हैं। जाबाली ने भी वहां पर कहा रामचंद्र जी से, चलो छोड़ो भी बातें, बहुत हो चुका है। मंत्री थे। रामचंद्र जी ने कहा, जाबाली मजाक नहीं है, ये राम है, मर सकता, पीछे नहीं हट सकता। पिताजी अगर यही चाहते थे 14 साल वन में रहे राम, तो मैं रहूंगा वन में। मेरी माँ की वजह से केकई ने अगर ऐसा कहा है तो केकई भी प्रसन्न तो रहेगी कम से कम, उसको कष्ट तो नहीं रहेगा। और मैं वापस अयोध्या चला गया तो कितने लोग दुखी होंगे। देखो आप भाई, जिनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो सब दुखी होंगे। इसलिए सब लोग मरण चाहने वाले रावण के मौन बैठे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा रामचंद्र जी चलो वापस, चुप रहा। आए जरूर साथ, देखते रहे क्या हो रहा था, नहीं तो कह सकते थे सब लोग। पर मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, रामचंद्र जी ने उस समय पर सरभंग ऋषि से कहा। सरभंग ने एक बात कही, मैंने जीवन में जितनी साधना की है, जो मुझे प्राप्त करना था वो नहीं प्राप्त कर लिया। परमात्मा की तरफ मेरी गति है, मैं मोक्ष के रास्ते पर बैठा हूं। मैंने जीवन भर बड़े बड़े याग किए, मैं निष्पाप हो चुका हूं, मेरे कोई पाप नहीं किया जीवन में। मुझे ऐसा लगता है परमात्मा को जितना जीवन मुझे देना था दे चुके। अब मैं कुछ बात आपसे कर करके जीवन को समाप्त करना चाहता हूं। सरभंग ऋषि ने क्या काम किया, रामचंद्र जी को सारी बातें वन की बताई, समझाई, स्थिति से अवगत कराने के बाद कुछ शस्त्र उनके पास में थे, वो रामचंद्र जी को दिए। वहां मिलता है सोने की तलवार आदि भी रामचंद्र जी को ऋषियों ने दी है। उन्होंने प्राण निकाला बाहर धक्का लगा करके, और जब प्राण बाहर निकल गए सुति के सरभंग ऋषि के, तो उन्होंने यज्ञकुंड में अपने आप को धकेल दिया। इतनी तीव्र अग्नि थी, उस यज्ञकुंड में प्रविष्ट हो गए, अपने आप को शांत कर लिया सरभंग ऋषि ने। अंत्येष्टि का चक्कर ही खत्म हो गया। क्यों जी, कौन करेगा पीछे से, कहां से समिधा लाए, कहां से घी सामग्री लाए। हवन कुंड बड़ा था, उसमें अपने आप को आहुति कर दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों वहां से निकले, ऋषियों से मिल रहे हैं। और समय व्यतीत हुआ, बड़े लोगों को इन्होंने मारा, लेकिन वर्ष भर होने से ठीक पहले एक घटना घटती है, और ये घटना का जिक्र मैं आपसे करता हूं। एक राक्षस रास्ते में इनको मिला, जिसका नाम है विराट।
इसकी माँ का नाम है जया, पिता का नाम है जय, माँ का नाम है शत्रुदा। इस राक्षस ने बड़ा लंबा तगड़ा था, दौड़ करके सीता को उठा लिया। आपने सुना है अब तक कि रावण ने ही सीता का हरण किया, लेकिन ये पहला राक्षस है जिसने रावण से पहले सीता जी का हरण किया। तोड़ करके उठा करके सीता जी को और एक तरफ खड़ा हो गया, और राम लक्ष्मण दोनों खड़े हैं, तुम दोनों यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर फिर भी खड़े रहते हो तो तुम्हें मार दूंगा दोनों को। जब ये बात कही तो उस समय पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जब मेरे से राज्य छूटा ना, तब मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट आज इस राक्षस के हाथों में सीता को तड़पते हुए देख करके हो रहा। उसने से पकड़ लिया सीता। लक्ष्मण ने संभाला। लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम्हारे सामने राक्षस क्या, क्यों परेशान हो रहे हो, मारो ना इसको। तब उस समय पर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि चलाओ बाण। जब 2-4 बाण उसको लगे तो उसने सीता को तो छोड़ दिया। फिर राम और लक्ष्मण को बगल में दबा लिया, दोनों उठा, बड़ा तगड़ा था। और इस विराट ने कहा कि देखो, तुम दोनों लोगों का पागल बना रहे हो, छल से घूम रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बाल जो बढ़े हैं ये तो बता रहे हैं कि तुम वनवासी हो। वस्त्र ऐसे हैं जैसे सन्यासियों के होते हैं, और साथ में स्त्री ले रखी है। भाई क्यों जी, भाई ऋषियों का, महात्माओं का स्त्री से क्या काम, छल कर रहे हो। तब राम लक्ष्मण ने कहा कि तुम परिचय देते हो। अपने पास से कटार निकाली, दोनों भाइयों ने बगल में दबे दबे उसके दोनों ने हाथ काट दिए और जमीन पर गिर गया। तब उससे पूछा, तुम अपना परिचय दो। उसने कहा, जय शतहृदा का पुत्र हूं और मैं वन में रहता हूं, यही जीवन यापन करता हूं, खाने पीने को जो मिल जाए सब चलो। उसको इन्होंने मारा, और मारने के बाद में वहां से आगे निकले, और आगे चल करके अत्रि ऋषि का आश्रम आता है। वहां अनुसुईया माता से भी वार्तालाप हुआ है, बहुत चर्चा है ऋषियों के बीच बीच में। पर इतना मैं कहूंगा आप लोगों से कि वो आगे बढ़ करके उनसे उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कुछ समय व्यतीत किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा, आगे जब चलोगे आप तो 5 वट के वृक्ष हैं बड़े बड़े, और वो पास पास है, इसलिए इस जंगल में उस स्थान का नाम पंचवटी है, वट। और वहां आसपास में सरोवर है बड़े अच्छे अच्छे, उन सरोवर में कमल के फूल मिलेंगे आपको, बहुत सारे सुंदर हिरण आदि मिलेंगे। वहां कोई राक्षस आसपास में नहीं रहता, वो जगह सुरक्षित है, ऊंचा स्थान है, इसलिए अच्छा रहेगा, आप लोग वहां पर रह सकते हो। जब ये पंचवटी की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते में एक इनको व्यक्ति मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे। देखने से लग रहा था बूढ़ा हो गया है, चौथे चरण में चल रहे हैं महाराज, वानप्रस्थ धारण किया हुआ है, लग रहा है ये गृहस्थी जरूर था, लेकिन गृहस्थ का त्याग करके अभी भगवान का भजन करता है वन के अंदर। इस व्यक्ति से जब वार्तालाप हुई तो इस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मेरे पिताजी का नाम सियनी है। मेरे पिताजी का नाम सियनी है और मेरा नाम जटायु है। यहां पास एक राजधानी है, उस राजधानी का नाम है गृतकूट, इसका मैं राजा रहा हूं। अब मेरा बेटा राजा है, मेरा एक भाई और है मेरे से बड़ा जिसका नाम जटायु है, संपाति। मेरा नाम जटायु है, पिताजी का नाम सियनी है। ये गृतकूट राजधानी का मैं राजा था, अब मैं छोड़ चुका हूं। अब मैं वानप्रस्थ में हूं, इस समय पर यहाँ भगवान का भजन करता हूं, आप अपना परिचय दो। तो होता भी यही है भाई, कई बार ऐसा भी होता है, कोई फोन करे आपको, हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब, अच्छा अपना परिचय दे दो पहले भाई, फोन तुमने किया ना, आप ही बता दो क्या दिक्कत है। ये पागलपन की बात, कोई रिपोर्ट थोड़ी कर रहा था। फोन करके बोल दो भैया मैं ऐसे भला बुद्धि विद्यार्थी बोल रहा हूँ, मुझे उस व्यक्ति से बात करनी है, बस गलत नंबर है, ठीक है, बात हो जाएगी। कुछ लोग इसी में रहते हैं। ये हमारे ऋषियों की व्यवस्था देखो कितनी सरलता है। जटायु जब सामने मिले तो हाथ जोड़ करके अपना परिचय दे दिया, मेरा नाम ये है। क्यों? क्योंकि दूसरे का परिचय लेना है। जटायु पहले से रह रहे स्थानीय है वहां के। जटायु ने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा कि अयोध्या की राजधानी के राजा दशरथ उनके पुत्र हैं, मेरा नाम राम है। जब ये कहा सीने से लगा लिया जटायु ने, और सीने से लगा करके कहा कि दशरथ तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे मित्र के पुत्र हुआ
कोई चिंता करने वाली बात नहीं। रामचंद्र जी ने कहा हमारे पिता का मनोरथ था कि हम 14 साल वन में रहें, ये मेरी पत्नी है, छोटा भाई है, हम तीनों वन में आए पिताजी का मनोरथ पूरा करने के लिए। ये नहीं कहा कि हमारी माँ ने भिजवाया हमें, पिताजी का मनोरथ पूरा करने के लिए आए। तो जटायु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप स्थान देख करके कुटी बना लीजिए, रहिए, मैं भी यहीं रहता हूँ। जब तुम दोनों भाई किसी विशेष कार्य से बाहर जाओगे तो इन सीता जी की मैं रक्षा करूंगा यहाँ देखकर। इसलिए भाई पहले से वो सब आपस में जानते थे, उनका सत्संग भी चलता था। जब समय रहता था तो वो चारों इकट्ठे भी बैठते थे वहां उस पंचवटी में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जटायु महाराज के लिए लोगों ने लिखा है कि वो उड़ने वाले कौन थे, बोलो जरा। हमारे सनातन धर्म में एक विशेषता ये रही है कि यहाँ सबको समाहित किया गया, पशु पक्षियों को भी समाहित कर लिया गया। ये कोई बुरी भावना नहीं है, पर शब्दों के समझने का फेर है भाई। एक व्यक्ति को कहा गया अरे तो घोड़ा है, घोड़ा तो घोड़ा है या घोड़े की तरह दौड़ता होगा, बोलो जरा, अरे बोलो भाई, घोड़े की तरह दौड़ता होगा या घोड़ा ही होगा, बोलो, दौड़ता होगा। एक आदमी को बोल दिया ये तो पूरा काग है, तो वो कौवा होगा या कौवे की तरह बोलता होगा, बोलो जरा। एक नई चीज बता रहा हूं आपको, समझने समझाने में आसानी रहे। अरे भैया ये तो बिल्कुल गौ है, तो आदमी गाय है या गाय की तरह इसका व्यवहार है, बस यही समझना पड़ेगा। अलंकारिक भाषाओं को हम लोग समझ नहीं पाते, एक शब्द कई जगह पर प्रयोग में आता है और हम बहुत बुद्धि ना लगा करके सीधा समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है मेरे पिताजी का नाम सेनी, अब यहाँ बाज के लिए भी सेनी शब्द का प्रयोग आता है, तो लोगों ने सोचा हो ना हो बाज का बेटा बाज ही होगा। कुछ संयोग रहा है। गिद्धकूट नाम की राजधानी थी, इसलिए गिद्धराज कहा गया। गिद्धकूट का राजा गिद्धराज कहलाएगा। तो वहां लिखा है गिद्धकूट का राजा गिद्धराज जटायु, तो लोगों ने सोचा गिद्धों के राजा होंगे। भैया गिद्ध तो मांस खाते हैं, क्यों जी, ये रोटी खाता है, गिद्ध मांसाहारी जीव है, तो क्या ऐसा मांसाहारी जीव रामचंद्र जी का कोई मित्र हो सकता है, क्यों जी? फिर तो राक्षस भी तो मांस ही खाते थे, फिर उनसे भी मित्रता होनी चाहिए, नहीं। बड़ी बात यह है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रामचंद्र जी से उनका परिचय हुआ है और उस समय पर उस परिस्थिति में उन्होंने सारा स्पष्ट कर दिया कि मेरे पिता कौन है। भाई गिद्धों का कोई राज्य थोड़ी होता है, गिद्ध तो वृक्षों पर बैठे रहते हैं, किस ताक में कहीं कोई मांस मिलेगा खा जाएंगे। गिद्ध एक ऐसा जीव है जो पराये मांस को खाता है, और आकाश में अगर गिद्ध उड़ता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी की रक्षा नहीं करना, मिल जाए तो उसको खाना। अच्छा, आज भी अखबारों में, न्यूज में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर अगर किसी व्यक्ति के लिए गिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाए, ये तो गिद्ध है, तो उसको आप रामचंद्र जी का मित्र मानेंगे या ये वाला गिद्ध मानेंगे, बताओ। किसी को अगर गिद्ध बोल दिया बहुत बड़ी गाली है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वो गिद्धकूट के राजा गिद्धराज थे भाई, वो ऐसे वाले गिद्ध नहीं थे जो ऊपर दूसरों के मांस को खाता होगा जीव। यहाँ कुटिया में रह रहे हैं और रहते समय पर एक स्त्री आई एक दिन मिलने के लिए, जिसका नाम है सुपर्णखा। सुपर्णखा के बारे में लिखा गया, लोगों ने देखा भी है टीवी में, बड़े बड़े बाल, क्यों जी, सड़ी सी शकल है, नाखून बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है। वहां सूप नखा भी शब्द का प्रयोग किया। सूप माने छाछ, नखा माने नाखून, बड़े बड़े नाखून। लेकिन ऐसा भी कहीं निष्कर्ष निकल करके किसी विद्वान के, मैंने चूंकि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें, सबको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मैं केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ी, मैं पहले तो मेरे हाथ में तुलसी जी की लिखी हुई रामचरितमानस ही लगी, उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें कुछ शब्द रह गए जो स्पष्ट नहीं हो पाए। वो गलती नहीं, तुलसीदास जी हम कहें उनकी गलती नहीं है, वो स्पष्टीकरण, चूंकि विषय इतना विस्तार में चला गया, तो जो लिख दिया उन्होंने लिख दिया, समझने वाले समझ गए, बात अधूरी रह गई, तो उनका क्या दोष है। भाई मेरे को आपने 2 दिन दिए, आप कहो जी वो तो चर्चा आपने की नहीं, तो मैं कहां से करूं कुछ। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने बीच में समय लिया हो, मैं तो भजन भी नहीं सुना पा रहा हूं बीच में। उसका कारण ये कि हम भजन तो आप मैंने सुनते रहते हो, यूट्यूब पर सुन लेंगे,
लेकिन जो चर्चा है बीच में, जो शंकाएं, उनका तो समाधान होना चाहिए। और कथा इसीलिए तो है, कथा इसीलिए होती है, कथा को सुनने से लोग कहते हैं ना कल्याण हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब हमारी शंकाएं खत्म हो जाएं, तभी तो कल्याण होगा। क्यों जी? अभी हम इसी गुआ में रहें कि गिद्ध थे या मनुष्य थे, तो स्पष्ट हो चुका है विषय। ये सुपर्णखाई, ये कहा गया सुपर्णखा। सुपर्ण माने कमल की पंखुड़ियां भी होती है, और नखा माने नाखून या गुलाबी नाखूनों वाली स्त्री, सुंदर स्त्री रही होगी। तो उसने आकर के रामचंद्र जी के सामने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरा भाई है दूसरा, इसकी पत्नी इसके साथ में नहीं। आप वार्तालाप करो। लक्ष्मण के पास में गई तो लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे से विवाह करो। तो लोगों ने एक अतिशयोक्ति यहाँ पर कर दी कि लक्ष्मण जी ने कहा माता जी नमस्ते। उसने कहा तो मैं तुम्हारी कैसे माता लगी? उसने कहा तो मैंने रामचंद्र जी को पति मान लिया, तो रामचंद्र जी की पत्नी तो मेरी माई लगी। बाबू ऐसा नहीं है, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। कहने लगे देखो तुम मेरे साथ विवाह करके क्या करोगी? मैं सेवक हूं, और सेवक की पत्नी भी बोलो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? राजा के साथ विवाह करो ना, किसी के तो रानी बनोगी। मैं तो वैसे ही सेवा कर रहा हूं इन दोनों की, तो मेरे साथ विवाह करके तुम्हें मिलेगा क्या? मैं दास हूं, दास की पत्नी दासी काय को बनना चाहती हूँ। उन्हीं से वार्तालाप करो भैया से। रामचंद्र जी के पास लौट के आए, कहने लगी आप क्यों नहीं विवाह करते? दोनों का जब परिचय हुआ था ना, तो रामचंद्र जी ने सुपर्णखा को भी यही कहा था, हम दशरथ के बेटे हैं, पिताजी का मनोरथ पूरा करने आए, जो पिताजी की इच्छा थी ना उसको पूरा करने आए। तो राजा दशरथ को जानता कौन नहीं था? एक जानती थी। तो इसने कहा तुम्हारे पिताजी ने तो 3 विवाह किए हैं, तो तुम एक विवाह और मेरे से कर लो, पहले से अगर विवाहित हो। रामचंद्र जी मना कर दिया कि हम एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। पिताजी की कोई ऐसी परिस्थिति रही, संतान नहीं थी, तो उन्होंने विवाह कर लिया। तो वैसे तो किया नहीं कि भाई 3-3 स्त्रियां उनको पसंद आ गई, विवाह करते चले गए। योग्य स्त्रियों को लाए जरूर ढूंढ करके, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी भाई, घर में संतान नहीं तो विवाह करते चले गए। पर हम एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। तो सुपर्णखा ने कहा ठीक है, एक पत्नी ही रख कर लो, मैं सीता को मार देती हूँ, तो तुम बिना पत्नी के हो जाओ, फिर मेरे से विवाह कर लेना, एक ही रह जाएगी। तब रामचंद्र जी ने कहा भाई तो दुष्ट नहीं है, इसको तो मारना चाहिए। तब कहते हैं उसके अंग भंग किए गए, नाक कान काटे गए। कुछ लोग कहते हैं जी नाक कान काटना अपमान किया था, ऐसा नहीं, नाक कान काटे गए। क्यों काटे नाक कान? तो आपको पता है रामायण में एक स्त्री के नाक कान कटे हैं ना। अभी थोड़ी देर सुनो ध्यान से, एक के और कटने वाले हैं अभी। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था वाल्मीकि रामायण जो ग्रंथ है उसका 5% ही तुलसीदास जी लिख पाए, क्योंकि विस्तार हो गया था उनके ग्रंथ का, इसलिए बहुत चीजें उन्होंने छोड़ दी, उनकी चर्चा हो नहीं पाई उसमें। इसलिए एक स्त्री का और नाक कान कटे, इसीलिए कटे, वो भी उल्टा थी, उसने भी इनके सामने प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था, मैं विवाह करना चाहती हूँ आपसे। तो इन्होंने नाक कान काट दिया, से दौड़ करके पहुंची लंका। लंका में जाके बोला रावण ने सैन्य अड्डे पर सूचना दे दी। तो पहले 14 सैनिक लड़ने के लिए आए। 14 सैनिकों को पल भर में रामचंद्र जी ने मार दिया। खरदूषण भी रावण के भाई थे। ये 5 भाई थे। कितने बताया मैंने? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खरदूषण। और ये इसका परिचय सुपर्णखा ने भी दिया है रामचंद्र जी को। विश्रवा का बेटा, ऐसे ऐसे पूरा परिचय दिया। उसकी बहन, रावण की बहन बड़ी ताकतवर है, इसलिए तुम विवाह कर लो मेरे से। 14 सैनिकों को मारा, उसके बाद में 14,000 सेना आ गई। और अब तुम्हें पता लगेगा रामचंद्र जी बल पौरुष वाले व्यक्ति थे। कितना बल पौरुष था, भूतों न भविष्यति, संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ ही नहीं। हमने बड़े सारे महापुरुषों को पढ़ा, लेकिन राम के जैसा कोई संसार में नहीं हुआ। 14,000 सैनिक जब आ रहे हैं तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा सीता को लेकर के उधर छुप जाओ। वो पत्तों में छुप गए, उधर पेड़ों में देख रहे हैं दोनों। सीता को परेशानी हुई, अकेले कैसे लड़ेंगे इतनी बड़ी सेना से। तो लक्ष्मण ने कहा तुम जानती नहीं हो, मैं तो साथ रहा हूं, जब आपसे विवाह भी नहीं हुआ था तब भी हमने काम बहुत किए, बहुत राक्षसों को मारा है। संसार में इस समय कोई ऐसा व्यक्ति बलशाली नहीं जो राम
राम के सामने युद्ध कर सके, टिक सके। अभी आप देखो रामचंद्र जी को ऋषियों ने एक ऐसा तर्कस दिया था जिस तर्कस के बाण कभी खत्म नहीं होते थे। अब आप कहोगे जी तो जादू हो सकता है, क्यों जी, लेकिन विज्ञान है, जादू नहीं। वो तर्कस से एक तीर निकालते थे तो उसमें दूसरा अपने आप निर्मित हो जाता था। उस तर्कस में ऐसी क्षमता थी, उसमें दूसरा बाण अपने आप बनता चला जाता था, उसमें रॉ मटेरियल भरा जाता होगा कहीं से और उससे बाण तैयार होते रहते थे। ऐसा लिखा है कि 14,000 सैनिकों को 3 घड़ी में रामचंद्र जी ने मार दिया। 3 घड़ी कितनी होती जी? 1 घड़ी में होती है 24 मिनट। 24 दूनी 48, 24 दिया 72। क्यों जी ऐसे बनता है? मेरा घड़ी थोड़ा कमजोर है, आप भी साफ लगाना। 1 घंटा 12 मिनट अर्थात 1.25 घंटे में 14,000 लोगों को मार दिया रामचंद्र जी ने, 1.25 घंटे में। अब आप सोचो 1.25 घंटे में 14,000 बाण कैसे छोड़े होंगे? कितना अद्भुत जीवन रहा होगा उस व्यक्ति का। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, अगर हमारे कथावाचकों ने सबने मंचों से रामचंद्र जी की ये बल पुरुष की बात लोगों को बताई होती ना, तो शायद सनातन धर्म आज कायर कमजोरों का नहीं होता, बलवानों का होता। हमारे सारे महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी को देखो, चक्र सुदर्शनधारी थे। रामचंद्र जी के पास में धनुष था, हनुमान जी के पास में गदा थी, शिव जी के पास में त्रिशूल था। ऐसे कौन हमारे महापुरुष हैं जिनके पास में शस्त्र नहीं है? लेकिन आज सनातन धर्म के लोग, हमारे भगवानों का काम बिना शस्त्र के नहीं चला, तो भगत जी का चल जाएगा क्या? बोलो जी, अरे बोलो भाई, नहीं चलेगा भाई। जब भगवान का हमारे काम बिना शस्त्र के नहीं चला तो भक्तों का भी चलने वाला नहीं। और भक्त बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शस्त्र किसी को मारो, पर अपनी रक्षा तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा संविधान भी हमें कहता है। रामचंद्र जी ने 14,000 सैनिकों को मारा। एक व्यक्ति बचा, वहां से बच करके भागा लंका वापिस। ये व्यक्ति कौन था जी? इसका नाम था अकंपन। क्या बताया मैंने, बोलो जरा। इस पात्र को याद रखना, इसी ने लंका का नाश कराया। ये वापस पहुंचा लंका में। रावण तो ठंडी सांस लेके बैठ गया था, क्योंकि गलती सुपंखा की थी। 14,000 सैनिक मारे गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये कंपन जब जान बचा करके भागा, रावण के पास पहुंचा तो रावण ने तलवार निकाल करके पूछा, बाकी का क्या हुआ? तो रावण को तो सूचना मिल रही थी, चूंकि रडार सिस्टम था। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था उस समय पर भी थी। इससे टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। मैंने कल चर्चा की थी, एक उदाहरण आपको दिया था भाई। हमारे यहाँ पूरे ये डेवलप सिटी है जहां बैठे, यहाँ 7 मंजिल इमारत नहीं, और वहां किराए के घरों में नहीं रहते थे लोग। अयोध्या में 7 मंजिलें इमारतें आम थी, आम। तो किराए के लिए तो बगैर मनाही नहीं होगी। चलो आजकल तो अपन लोग तो बना देते कि किराए पे चला जाए ऊपर नीचे और हम लोग रह लेंगे। 7-7 मंजिल इमारतें जहां हो, ऐसी भव्य अयोध्या, ऐसे उस समय का जो जमाना था, कितना हाईटेक था, कितनी सारी चीजों का जिक्र आता है। वहां सबके पास उड़ने के अपने अपने चार्टर्ड प्लेन थे, उड़ने के यान थे, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। अब से 20 साल पहले क्या लोगों ने सोचा होगा कि हमारे पास अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी अपनी होगी सबके? क्यों जी, बहुत मुश्किल था। किसी के पास कोई साइकिल खरीद के लाता था तो लोग देखते थे, साइकिल लिया नहीं, वाह भाई वाह। क्यों जी, मोटरसाइकिल आ गई तो शोर मच जाता था। मुझे खूब याद है, हम छोटे से बच्चे थे, इतने बड़े, गांव में किसी के विवाह में अगर मोटरसाइकिल आती थी ना, सब देख लिया, सबने देखी मोटरसाइकिल, हमने भी देखी। और कोई हाथ यूं छू ले ना तो घर आसपास में एक आध आदमी खड़ा कर देते, डांटते थे, क्यों छू रहा है? छू नहीं सकते थे, आम चीज नहीं थी। 20 वर्ष में इतना बड़ा परिवर्तन आया। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास साधन अपना नहीं, कोई भी। आप सोचो, कचरा बीनने वाले लोग, मैंने देखा एक दिन, जहां कचरे का ढेर लगा ना भाई, मारुति 800 खड़ी है। मैंने कहा किसकी बोल रहे? हमारी। हमने कहा तुम क्या करते हैं इसको? बोले पूरा परिवार जहां जाना बैठ के चलते हैं, मैंने तो खड़ी देती है। आज साधन आम है, साधन की कोई चर्चा कहीं भी नहीं। जब आदरणीय कोषाध्यक्ष जी ने, ईश्वर जी ने मुझे फोन किया परसों कि भाई किस समय आ रहे हो आप,
तो मैंने बता दिया जी मैं इतने बजे, आप बताओ कार्यक्रम। इन्होंने कहा कार्यक्रम 2 बजे से है। तो मैंने कहा मैं 2 से पहले पहुंचूंगा, 12-1 के बीच में। और हम 12 से पहले आ गए। मैं आ गया। अच्छा मैं आया है गाड़ी है, बोलो मैं आ गया हूं, चला भी जाऊंगा, लेकिन इस पूरे वृतांत में जिस साधन का मैंने प्रयोग किया गाड़ी का, क्या उसकी कोई चर्चा आएगी कहीं? बोलो कहीं नहीं, क्योंकि ये साधन आम हो गया है। अगर यही कार्यक्रम आपका 15 साल पहले हुआ होता, जब गाड़ियां मुश्किल काम था, तब इस गाड़ी की चर्चा कई बार आ सकती थी। आप मुझे फोन करते तो मैं कहता जी मैं अपने साधन से आ रहा हूं, और आप भी सबको बोलते भैया आजादी अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। क्यों जी? साधन जब बहुत ज्यादा बहुतायत हो जाता है तो साधन की चर्चा बंद हो जाती है। इसलिए लोगों के पास आम थे उस समय पर ये यान आदि उड़ने के, इनकी कोई चर्चा नहीं है। वृतांत मिलता है बड़ा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा भाई, ये सुपर्णखा वापस चली गई। अकंपन जब पहुंचा, रावण ने तलवार निकाल के गर्दन पे रख दी, सब मारे गए, तू कैसे आया बच करके? अकंपन ने पता क्या कहा कि महाराज मैं तो तुम्हें कुछ बताने के लिए आया। बोले क्यों? कहने लगे अगर मैं मारा जाता तो ये बात तुम्हें कौन बताता, क्योंकि सब तो वहां मारे गए। रावण ने कहा क्या बताना चाहता है? तो इसने कहा महाराज आपकी बहन की बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ। बोले कि अपमान का बदला ले सकते हो। बोले कैसे? इसको रावण की कमजोरी का पता था, क्योंकि रावण चरित्र में न्यून था, विद्वान बहुत था। ऐसी बड़ी चर्चाएं हम लोगों ने सुनी पढ़ी हैं। रावण विद्वान था, बोले 4 वेद 6 शास्त्र उसको याद थे, कंठस्थ थे, ऐसा लोग चर्चा करते हैं। लेकिन रावण चरित्र में न्यून था। इसका उदाहरण इसी से मिलता है कि अकंपन ने जब रावण को कहा कि रामचंद्र जी की पत्नी बहुत सुंदर है, आप अपमान का बदला ले सकते हो, पत्नी को उठा लो उसकी। रावण बह गया। रावण ने कहा कैसे होगा ये सब, चलो मेरी सहायता करो। तो अकंपन ने रामचंद्र जी को बाण चलाते देखा था, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी, मना कर दिया। कहने लगे महाराज मैं तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता इसमें। बोले फिर? कि इसमें तो एक व्यक्ति तुम्हारा सहयोग कर सकता है, उसका नाम है मारीच। रावण ने कहा ठीक है चलते मारीच के पास। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। बोले आप जाओ। ये अकंपन डर रहा था, क्योंकि इसने मृत्यु को बहुत निकट से देखा, जिसके सामने 14,000 लोग मारे गए थे, और शत्रु इतना बलवान हो गए उसके सामने कैसे पहुंचा जाए। इसने कहा आप जाओ, मारीच तुम्हारी सहायता कर सकता है, मैं क्या सहायता कर सकता हूं, और यदि मेरी गर्दन अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मुझे मार दो। रावण को लगा नहीं तो मेरे काम की बात कर रहा है। रावण मारीच के पास पहुंचा। मारीच से जाकर के रावण ने पूरा वृतांत बताया कि मेरी बहन की बेइज्जती हुई है और मैं सीता का हरण करना चाहता हूं, तुम मेरा सहयोग करो। मारीच ने एक बात कही कि मैंने राम के लक्ष्मण के बाणों का स्वाद चखा हुआ है। जब हम वन में रहते थे ना तो सुबह तो उसी समय मारा ही गया था। मेरे को बाण लगा था, मेरी जान मुश्किल से बची है। इतना बलवान है तुम्हारा जिसको तुम शत्रु मान रहे हो ना, वो इतना बलवान है। मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं मारीच, लंका में स्त्रियां रोती मिलेंगी, पुरुष ढूंढे से नहीं मिलेगा। स्त्रियां लंका की विधवा हो जाएंगी, पूरी लंका में चीख पुकार मच जाएगी। और सुन रावण, लंका में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो लंका को सुखी देखना नहीं चाहता। इसलिए मेरा परामर्श है तुम्हारे लिए, तुम उल्टे कदम वापस चले जाओ। जो गया हो गया, जो कुछ हुआ सो हुआ, गलती आपकी बहन की है, इसलिए अपने घर बैठ जाओ। रावण की बात समझ में आ गई, रावण वापस आ गया लंका। जब लंका में वापस आया, अकंपन ने देखा तेरा मामला फेल हो गया। ऐसा ना हो कि रावण कहीं तुझे कुदृष्टि से देखे मारने लगे। अकंपन समझा रहा है। सुपर्णखा भी आई। सुपर्णखा ने आकर के एक बात कही, मेरी नाक कटी सो कटी, अपनी नाक संभालो, तुम ना मानो तो युद्ध में जाकर नक का नाम धरा लो। तो बोले मेरा भाई भी डर गया रावण। जब ये बात कही रावण को गुस्सा आया। कंपन ने फिर समझाया कि तुम्हें पता है मारीच बड़ा चतुर व्यक्ति है, ये अपनी जान बचाना चाहता है। मारीच को लग रहा है राम मुझे मार देगा, इसलिए तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहा। लंका का क्या बिगाड़ेगा राम? राम और लक्ष्मण दोनों अकेले हैं, तुम्हारे पास तो पूरी सेना है। चलो खरदूषण मारे गए, 14,000 सैनिक मारे गए, क्या तुम 14,000 सैनिकों से कमजोर हो गया? तुम्हें कोई हरा सकता है युद्ध में?
रावण को जब इतना ज्यादा बोला गया, रावण फिर दोबारा गया मारीच के पास। अब के उठा करके तलवार मारीच की गर्दन पे रख दी। मारीच को बोला सहयोग करना है या नहीं, सीधी बात बताओ। मारीच ने कहा एक पल सोचने दोगे महाराज? बोले सोच लो। मारीच ने आंख बंद करके सोचा, हे भगवान, इधर कुआ इधर खाई, मरना पड़ेगा या तो राम के हाथ या फिर रावण के हाथ। और अगर मैं इस समय पर रावण के हाथ मर जाता हूं तो रावण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर रावण सीता जी का हरण करने में सफल हो गया तो रावण का पूरा कुनबा नष्ट हो जाएगा। मैं तो राम के हाथ मारा जाऊंगा, लेकिन रावण भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मेरे शत्रु को जीने का क्या अधिकार? और दूसरी बात यह है, राक्षस के हाथ मरने से ज्यादा अच्छा है कि किसी देव के हाथ मारा जाए, कम से कम जीवन अच्छा तो रहेगा। राम के हाथ मारा जाऊंगा। रावण से कहा ठीक है महाराज, मैं सहयोग करने के लिए तैयार। रावण ने कहा क्या करे? बोले चलो मेरे साथ। ये लेकर के रावण को निकल गया। इसने रावण की साज सज्जा की, रावण का भेष साधुओं जैसा बना दिया, जटाएं बढ़ाई नकली, वस्त्र साधुओं जैसे कर दिए और रावण को पूरा समझाया। क्योंकि मारीच चाहता था कि सीता का हरण हो, सीता का हरण होगा तो इसकी ईंट से ईंट जरूर बजेगी और मैं तो मरूंगा, फिर ये भी मारा जाएगा पूरे परिवार से। अब देखो भाई, मारीच मित्र बन के चला है, लेकिन मारीच से बड़ा शत्रु संसार में कोई दूसरा बोलो नहीं हो सकता। मित्र बनकर के जो घात कर रहा है, लेकिन करे क्यों ना भाई, समझा दिया। रावण पहले मान भी गया, दोबारा आ गया मरने के लिए, तो किसको पड़ी? कोई व्यक्ति अगर मरना ही चाहे तो उसको कौन बचा सकता है दुनिया में? इसने रावण को समझाया, उनकी कुटिया में कदम मत रख देना, क्योंकि आप सबने सुना है लक्ष्मण रेखा, उसको पार करने पर क्या होता था बोलो? आग लग जाती थी। अच्छा, ये बात आपको कहां से पता चली? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपने किसी पुस्तक में पढ़ा है या टीवी में देखा है? अजी, पुस्तक में पढ़ा, टीवी में भी देखा होगा। और आप अच्छे व्यक्ति, स्वाध्यायशील, लेकिन ज्यादातर लोग जो सनातन के हैं उन्होंने टीवी में देख करके उन घटनाओं को समझा है। ये बात, क्या किसी रेखा में इतनी ताकत हो सकती है लाइन में कि उसमें आग लग जाए? ये विज्ञान मैं आपको बता रहा हूं। अब से कोई 8 वर्ष पहले एक मेरी रामकथा बिजनौर में हुई थी, रवा राजपूत धर्मशाला में, और वो पूरा उसका विषय था विज्ञान में रामकथा। वहां मैंने बहुत सारी साइंस जो छुप गई है ना, उसका मैंने प्रयोग किया, बताया। अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पास कोई कागज कापी पेन नहीं है, और मुझे भगवान की कृपा से ये सब चीजें देखने की आदत भी नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ती। आप मुझे 15-20 दिन बुलवाइए तो मुझे कहीं कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कृपा है। आगे का तो पता नहीं बुद्धि खराब हो जाए, पर मैं एक बार पढ़ लेता हूं, दोबारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही यहां पर भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा भाई, क्या किसी रेखा में इतनी ताकत होती है? तो आज पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये लोग जब रात्रि के समय अंदर रहते थे तो उस समय पर तो हिंसक प्राणी भी घूमते थे जंगल में, फिर कैसे बचते थे ये लोग? तो इन्होंने क्या काम किया था, बारूद अपनी कुटिया के बाहर बिछा रखी थी। सुन लो, जब कोई बाहर से जीव आता था तो वहां उसका पैर पड़ता था तो वहां आग जल जाती थी, तो पीछे को भाग जाते थे डर करके। ये होता था, वहां बारूद बिछी हुई थी। आप ऐसे समझो, आज भी आप बॉर्डर के एरिया में जाएंगे तो फौजी लोग आपको घूमने की अनुमति नहीं देते। आप में कुछ लोग होंगे जिन्होंने सेवा की, क्योंकि वहां पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आते हैं ना, तो वो जब उधर से चल करके आते हैं तो कई को तो अपने आप चिथड़े उड़ जाते हैं, वहां पैर पड़ता है, बम पर फट जाता है, तो बिछा करके बारूद माइन बिछा करके रखते हैं वहां पर। ये उन्होंने भी, चूंकि साइंस आगे थी, बड़ी टेक्नोलॉजी का उन्होंने प्रयोग किया, माइन उन्होंने बिछा रखी थी कुटिया के चारों तरफ। कोई हिंसक प्राणी या कोई व्यक्ति आता था तो वो आग जल जाती थी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था। और कुटिया के बाहर लिखा भी होगा कि अंदर आने से पहले अनुमति लें, नहीं तो आग लगेगी। इस बात का मारीच को पता था, क्योंकि मारीच जानता था कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक है दोनों भाई, इन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रखा होगा, और हो ना हो अंदर अगर रावण गया तो रावण वही ना मारा जाए कहीं, इसलिए कुटिया से बाहर ही रखा जाए।
रावण को समझाया कुटिया में प्रवेश मत करना, सीता को बाहर बुलाना और मैं अब चलता हूं। रावण ने अपने रथ को थोड़ा पीछे खड़ा कर दिया। रावण चुप करके खड़ा हो गया। मारीच पास में पहुंचा कुटिया के, तो कुटिया के चारों तरफ एक बाड़ थी छोटी छोटी। उस बाड़ पर बेल लगी हुई थी सुंदर, उन बेल पर पुष्प लगे हुए थे। सीता जी पुष्प चुन रही थी, कोई कार्य होगा। तो जब पुष्प चुन रही थी सीता जी, तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर हिरण कोई घूम रहा है। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा, सीता जी ने ऐसा बोला कि हिरण को पकड़ करके लाओ, मैं इसके साथ में रहा करूंगी। तुम वन में चले जाते हुए इधर उधर घूमने के लिए, तो मेरा समय पास नहीं होता। एक बात बताओ भैया, 12.5 साल 13 साल हो गए वन में रहते हुए, अब हिरण का सहारा लिया जाएगा। कुछ विषय प्रक्षिप्त हैं, बाहर से जोड़े गए। सीता जी जैसी स्त्री अगर जंगल में पालते तो गाय पालते हैं, क्यों जी? हिरण क्यों पालते? और अगर पशु पाला भी जाएगा वहां पर, तो उसका प्रयोजन क्या है? केवल इतना भर एक घूमने वाले जीव को पकड़ करके वश में इसलिए कर लिया जाए कि मेरा मन बहलाया जाएगा? नहीं भाई, हमें नहीं लगता। ये प्रक्षिप्त है, कुछ चीज बाहर से जोड़ी गई है। सीता जी ने इतना जरूर कहा है, देखो कैसा हिरण है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, किसी ने बहुत सुंदर गीत लिखा था, आइए जरा आप लोग मिलकर के मेरे साथ गीत की लाइनें गुनगुनाइएगा। सीता जी के लिए कहा गया है कि देखो सीता का मन हिरण के ऊपर आया, हरण हो गया सीता का। किसी कवि ने लिखा था कि आज भी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको भी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। सब कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसके लिए चेतना के कुछ शब्दों का प्रयोग किसी ने किया है। आप लोग मेरे साथ गा सकते, अच्छा लगेगा। सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, तब कभी सीता का घर घर से हरण होगा, तब कभी सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। और सुनिएगा, धन रूप जवानी का अभिमान नरेश न कर, धन रूप जवानी का अभिमान नरेश न कर, धन रूप जवानी का अभिमान नरेश न कर। उठना होगा मुश्किल, उठना होगा मुश्किल, होगी हरण होगा, उठना होगा मुश्किल, होगी हरण होगा। अब कभी सीता का घर घर से हरण होगा, तब कभी सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। सुनिएगा, सावधान होकर के लिखा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, तब ही सीता का घर घर से हरण होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सीता जी ऐसी नहीं थी कि मन में जरा सी देर में उथल पुथल मस्ती हो, धैर्यवान स्त्री हैं। उनके विषय में तो ये भी पता चला कि जब रावण की कैद में रही हैं, तो रावण ने कितना लालच दिया। क्यों जी? लालची होती तो बहक जाती ना। लेकिन हमारी आदर्श है सनातनियों की, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, क्योंकि उनके जीवन को बड़ी बारीकी से बहुत लोगों ने अध्ययन किया है। सीता जी के जीवन में लोभ मोह ये सब चीजें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दी। अगर होती तो राजमहल से ही क्यों आती? क्यों जी? उसी समय बोल देती कि तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी। पति के अनुगामिनी बनी है, सबसे बड़ा प्रमाण है। पता चला कि पति मुसीबत में फिर भी साथ रही 14 साल के लिए। तो सीता जी ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। जब उन्होंने कहा देखो कैसा हिरण है, बस इतना दौड़ करके सीता जी को पीछे ले जाया गया। और मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, उस समय पर लक्ष्मण ने अपने भैया राम से कहा कि भैया राम, बोले हाँ, कि ये हो न हो, ये दुष्ट मारीच है,
क्योंकि ऐसा स्वांग संसार में केवल मारीच भर सकता है, कोई दूसरा बोलो। पहली ही बार में पहचान गए उसको, दूसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने मारीच को पहले ही वन के अंदर देखा था। और उन्होंने कहा भैया इसको मारो। जब लक्ष्मण ने ऐसा बोला तो रामचंद्र जी ने बाण उठाया, पीछे पीछे चल दिए, भाग लिया गया। तो आपको क्या लगता है हिरण की तरह भागा होगा? क्यों भाई बताओ ना, क्या हिरण की तरह अपनी द्रुत गति से, तीव्र गति से दौड़ सकता था? तो हिरण की तरह नहीं दौड़ा। ये तो इसने जो खाल वाल पहन रखी थी ना, तो फेंक दी एक तरफ और दौड़ गया तेजी से। अब तो जान बचा नहीं, रामचंद्र जी को लेके चलना पीछे पीछे, तो पेड़ों की आड़ लेता हुआ छुपता छुपता चला गया। लक्ष्मण जी सीता जी के पास में, क्योंकि भैया ने बोला कि चलो मत जाना, क्योंकि एक नहीं होगा, अगर ये ऐसी स्थिति में आए हैं तो ये बहुत सारे होंगे, योजना बना के आए, तुम यही रहे। रामचंद्र जी निशाना जैसे ही साथ थे तो वृक्ष बहुत थे, आड़ लेता लेता दौड़ता चला गया और बाण रामचंद्र जी ने छोड़ा नहीं एक भी, इसको लगा नहीं, और इसने रामचंद्र जी की आवाज में बोलना शुरू किया। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति वेश बदलने में निपुण हो वो आवाज बदलने में भी निपुण होगा कि नहीं? बोलो। तो ये रामचंद्र जी की आवाज में बोला, ये जानता था ना, उनको सुना था, इसने वन में रहता रहा चुप चुप करके, इसने नकल उतारी, रामचंद्र जी की आवाज में बोला। चूंकि पेड़ों में गूंज रही थी आवाज, जाती तो सीता जी भी थी, लेकिन वो आवाज जब आ रही थी इनके कानों में लौट करके, तो सीता जी ने कहा मेरे पति के प्राण संकट में, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं बचपन से साथ रहा हूं, ये मेरे भैया की आवाज नहीं। तो सीता जी उस समय पर भाव विभोर हो गई और उन्होंने भाव विभोर होकर के कहा कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, ये मेरे पति की आवाज है। कभी तो आर्य भी मुसीबत में हो सकते हैं, ये क्यों सोचते हो कि कभी सदा शत्रु की हानि होगी? कभी कभी तो हमारे भी लोग शत्रु भारी हो सकता है हमारे लोगों का। तो लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया कि आप भाव विभोर होकर के ऐसी बातों का प्रयोग करिए, मेरे भैया की आवाज है, मुझे पता है अगर मेरे भाई संकट में होंगे तो आपको क्या लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो सीता जी ने एक बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो 14 साल के लिए हमारे साथ आए ना, तो तुम्हें केकई ने भेजा है। देखो कितनी कड़वी बात बोल दी। ये कहा गया है लक्ष्मण जी 14 साल में 14 दिन भी नहीं सोए, 14 रात। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि विश्वामित्र ऋषि ने ऐसी औषधियों से परिचय का वन के अंदर कराया था जिन औषधियों को खाने के बाद नींद नहीं आती। जिन औषधियों को खाने के बाद नींद नहीं आती, ऐसी औषधियां भी हैं जिनको खाने के बाद प्यास नहीं लगती। कई लोग निर्जला एकादशी व्रत रखते होंगे, आपको एक तरीका बता रहा हूं आज मैं, आप पूरे दिन प्यासे रह सकते हो, बिल्कुल प्यास नहीं लगी, प्रैक्टिकल किया हमने बहुत। ऐसी औषधियों को फिर हमने खोजा, भाई हम लोग कुछ आयुर्वेद पर काम करते हैं, चूंकि स्वामी कर्मवीर जी महाराज जी हमारे गुरु जी, तो उनके संपर्क में रहते हैं, तो बहुत चीजें कुछ पता चल जाती है। आप जिस दिन निराहार रहना चाहो उस दिन आप नीम की दातून करो, सुबह जल्दी उठ जाओ 4 बजे और फ्रेश होकर के आप नीम की दातून करो 1, 2, 4 घंटे, इतनी लंबी ले, चबाते रहो उसको, थूकते रहो, चबाते रहो, तो कड़वी अंदर को तो जाएगा नहीं, क्योंकि तो निर्जला एकादशी आपकी पूरी हो, जल तो गए नहीं अंदर। तो आप उसकी दातून करो 1-2 घंटा और चबाते रहो उसको, खूब देर तक उसका रस मुंह में घुमाते रहो। आप पूरे दिन भूखे प्यासे रह जाओ, प्यास भूख लग जाए तो मुझे बता दें, करना प्रैक्टिकल आपको। ऐसी बहुत औषधियों का जिक्र है। तो राम ऐसी लक्ष्मण भैया ने भी कुछ ऐसी औषधियों का सेवन किया जिससे निद्रा नहीं आती है, रात में जागते रहे, क्योंकि सेवा करने के लिए आए थे, दास बन करके तो सोने थोड़ी आए थे नींद पूरी करने। लक्ष्मण एक रात भी नहीं सोए हैं, 14 सालों में 14 रात नहीं सो पाए। और सीता जी ने बोल दिया ऐसा लगता है कि कैकेयी भरत ने तुझे हमारे साथ भेज दिया मारने के लिए, तो इसी दिन की प्रतीक्षा में था। और होने हो लक्ष्मण, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे भैया मारे जाएंगे राम, तो तुम मेरे पर कुदृष्टि डालोगे, पर सीता अपने शरीर को नष्ट कर सकती है, पर पुरुष का हाथ नहीं लगने देगी। कितना कठोर बोल दिया। अब लक्ष्मण से बर्दाश्त नहीं, तब बाण निकाला। ऐसा ना हो, चूंकि आवाज बार बार मारीच की आ रही थी, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। ऐसा ना हो कि कहीं मुसीबत में आकर के भाव विभोर होकर के और सीता गलत जगह पर कदम रख दे और आग जल जाए, ये मर जाए।
लाइन खींची, लाइन खींच करके सचेत किया, इससे आगे मत बढ़ना। किसको बोला था? सीता जी। सीता जी के लिए थी वो लाइन, बाकी वालों के लिए नहीं थी। सुन लो, समझ लो ध्यान से। बाकी वालों के लिए तो वहां लाइन बिछी हुई थी, बारूद बिछी थी, वहां आज जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इनको ही पता था कहां को जाना है। और कुटिया में अंदर कोई बैठने भी नहीं आता था, तीनों ही रहते थे बस। इन्होंने लाइन खींची सीता जी के लिए कि ये रेखा है, इसके बाहर मत आना, बाहर आओगे गलत पैर लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये था जो मूल भाव था उस लाइन का। इसको लक्ष्मण रेखा कहा है। लक्ष्मण जी निकले यहां से तो पल भर तो लगा नहीं, लक्ष्मण जी के निकलने के साथ साथ ही रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा पति मुसीबत में, इस समय पर यहाँ भिक्षुक कोई दरवाजे पर, वो भी ब्राह्मण के भेष में, साधु। तो उन्होंने कहा महाराज कुटिया के अंदर चले आओ। तो रावण ने कहा हम साधु हैं, गृहस्थियों के घर में प्रवेश, बोलो जरा कुछ देना है तो बाहर आ जाओ देवी, और अगर नहीं देना चाहती तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना जिसके घर से विद्वान, याचक, साधु, सन्यासी भूखा या बिना भिक्षा के चला जाता है तो उसके सारे पुण्यों को साथ बांध के ले जाता है। सीता जी को लगा होगा मन में अभी तो पुण्यों की ज्यादा जरूरत है पति के प्राण संकट में, क्यों जी? स्त्रियों को घर में कई लोग आ जाते बहकाने वाले, माता जी, हाँ महात्मा जी बताओ, अरे माता जी सब कुछ बढ़िया तुम्हारे घर में, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी हो सकती है। क्या करें? अरे तुम्हारी संतान और तुम्हारे पति पर कोई संकट ना आए, एक काम करो। बोले क्या? इतने पैसे दे दो या अनाज दे दो, मैं तुम्हारे नाम से कर दूंगा, तुम्हारा संकट टल जाएगा। माता जी एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती, क्यों? माताओं का हृदय बड़ा द्रवित भावनात्मक होता है। मेरे प्रवचन है, समय नहीं मिल पाता इन सब चीजों को बोलने का। मेरे लेक्चर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, 260 नस नाड़ियां माताओं की ऐसी होती जो हृदय से मस्तिष्क में जाती हैं और भावनात्मक होती हैं, भाव प्रधान होती हैं। तभी तो पल भर में माताएं हंसने लगती हैं, और पल भर में बोलो किसी का कष्ट देख नहीं सकती माताएं। मैंने देखा जो अपना नहीं है ना, शत्रु भी अगर वो कष्ट में है ना, तो माताओं की आंखों से पटाख से आंसू गिरते हैं एकदम। मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कब आंसू बना होगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो 260 नस नाड़ियां जो हृदय से जोड़ती है ना मस्तिष्क को, कान सुनते हैं तो हृदय धड़कने लगता, बोलते आए कैसे। सीता जी ने सोचा पति के प्राण संकट में, इसी समय तो ज्यादा जरूरत है पुण्य की। कुटिया के अंदर गई, कुछ फल उठा करके लाई, झोली में डालती बाहर निकल करके। रावण ने जैसे ही वो झोली में उसने हाथ डाले, रावण ने हाथ पकड़े, झोली एक तरफ फेंकी, सीता को लेके चले। जब आगे दौड़ा रावण, तो उस समय पर मैंने कल अभी बताया आपको, गिद्धराज जटायु थे जो रावण को जानते थे, लेकिन रावण का भेष बदला हुआ था। समझना जरा ध्यान से। उन्होंने रावण से युद्ध किया, सीता जी को रावण से छुटा लिया। स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि रामायण। जटायु ने रावण की कैद से सीता जी को छुटा लिया, लेकिन वृद्ध थे, बूढ़े थे, और उसके पास शस्त्र भी थे, मुकाबला नहीं कर पाए। शरीर शत विशत हो गया, पूरे शरीर को काट दिया जटायु के, और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। सीता को रथ में लेकर के दौड़ गए। दोनों भाई लौट करके आए, आपने देखा सब कुछ गड़बड़ हो गया है। हे खगमग हे मधुकर, क्या तुम देखी सीता मृगने दी। रामचरितमानस में बड़ा इसका प्रमाण, बड़े उदाहरण दिए गए। रामचंद्र जी ने बहुत रोए। कष्ट इस बात का नहीं कि सीता चली गई, कष्ट इस बात का है कि धोखा हो गया साथ। सीता ने भी इतने कठोर शब्द बोले। लक्ष्मण से जब पूछा कि तुम क्यों आ गए, लक्ष्मण ने बताया कि भैया मेरे को जब ऐसे ऐसे भाभी ने बोला, तो ऐसी परिस्थिति में कौन रुक सकता है। जब तुम किसी पर आरोप लगा दोगे तो मेरे घर में बैठा इसलिए कि तो मेरे पर गलत दृष्टि डालता है, और अगर गलत होगा व्यक्ति तो हो सकता है एक बार को कान पे टाल दे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति पवित्र है तो एक पल भी नहीं रुकेगा। क्यों जी? स्वाभिमान तो सबके अंदर होता है भैया। और उस सीता जी के वो शब्द लक्ष्मण जी को काट गए, अंदर से छोड़ने पर मजबूर हो गए। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सीता जी ने जानबूझ करके मुसीबत मोल ले ली। पता बेचारी को नहीं है कि होने क्या, अगर पता होता तो काहे को।
लेकिन माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, जटायु के पास रामचंद्र जी आए, थोड़ा वार्तालाप हुआ। उसने बताया कि एक व्यक्ति रथ पर लेकर के सीता जी को निकल गया, मैंने कैद से छुटा लिया था, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मैं युद्ध करने का मेरे को अनुभव भी नहीं रहा है, पहले राजा था तो वानप्रस्थ में हूँ, तो थोड़ी मुश्किल रही है, अब मेरा अंतिम समय है। उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किए और अंतिम संस्कार करने के बाद में आगे बढ़े। वो ढूंढते फिर रहे हैं सीता जी को, खूब इधर उधर सब लोगों से जो मिले हैं, रास्ते में राक्षस भी मिले हैं, उनसे भी वो लोग मिले। यहाँ इस समय पर एक स्त्री उनको मिली है, जिस स्त्री का नाम मैंने आपसे चर्चा की थी, ये दूसरी स्त्री है जिसके नाक कान रामचंद्र जी ने काटे हैं। इस स्त्री का नाम है अयोमुखी। क्या नाम बताया मैंने? हाँ, देखो सीता जी का हरण भी दो लोगों ने किया, पहले वाला हरण कर नहीं पाया, उसकी कैसे छुटा लिया, लेकिन उसने भी सीता को उठा लिया था, उसका नाम था विराट। और ये दूसरी स्त्री है जिसका नाम है अयोमुखी। वन में जब उनको ढूंढ रहे हैं सीता जी को, तो अयोमुखी ने आकर के सामने कहा कि इतने सुंदर राजकुमार हुआ, मेरे से विवाह कर लो। लक्ष्मण ने कहा भैया एक पहले आई थी, उसकी वजह से तो मुसीबत में घूम रहे, दूसरी आ गई। उसके भी अंग भंग किए, नाक कान काटे, वहां से दौड़ी भागी। रास्ते में एक राक्षस और मिला है, इसका नाम है कबंध। और इससे जब उनकी चर्चा हुई तो इन्होंने इसको मारा, मार करके जमीन पर गिरा लिया। तो कबंध ने कहा मेरे से पूछा नहीं, परिचय न लिया न दिया, और मैं अभी समय पर मर जाऊं तो मुझे ये संशय रह गया है कि आप कौन है, आपने मुझे क्यों मारा, क्या परिस्थिति थी, किस लिए आप घूम रहे वन में। तो उन्होंने कबंध को पूरा वृतांत सुनाया। तब कबंध ने कहा कि देखो कई बार शत्रु का उपदेश भी काम आता है, ध्यान देना। और ये कबंध ऐसा जोड़ने वाला है बीच में जिसने जोड़ दिया है, नहीं तो हो सकता है सीता जी की खोज होती कि नहीं होती, ये विषय कहना मुश्किल है। लेकिन राक्षस जब मारा जा रहा है तो मरते समय इसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम कबंध है और मैं इन सब विद्याओं में निपुण हूं कि शत्रु के साथ कैसे युद्ध करना चाहिए। इस समय पर मेरे पास में एक व्यवस्था है, मैं तुम्हें बता सकता हूं। ये सामने एक पर्वत दिखाई देता है, इस पर्वत पर एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को उसके भाई ने रख लिया है। आप समझ ही गए, मैं नाम जानबूझ के नहीं बोला है, सुग्रीव। और उसकी भी पत्नी उसके भाई ने रख ली है, तो वो पत्नी के बिना यहां पर वन में घूम रहा है। उसका मंत्री है जिसका नाम है हनुमान। आपकी भी पत्नी खो गई है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, एक एक मिलकर के दो हो जाते हैं। अगर आप दोनों इकट्ठे हो जाएं, आप सुग्रीव की सहायता कर देना, उसकी पत्नी उसको दिलवा देना, हो ना हो सुग्रीव राजा बन जाए तो वो तुम्हारी सहायता कर दे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए। 6 तरीके बताए इसने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के। मेरे पास समय का अभाव है और मैं सब चीजें नहीं बोल पाऊंगा। उसने बहुत सारी चीजें रखी, उनमें से एक विषय रखा कि संधि सबसे बड़ा होता है, जुड़ना। छोटे छोटे देश मिलकर के एक हो जाते हैं, फिर शत्रु बड़े से बड़े को भी हरा लेते हैं। यही होता है, छोटे छोटे 2-4 पड़ोसी इकट्ठे में कितने बड़े ताकतवर को हिला देते हैं। उसने कहा आप दोनों मिल जाओ, संधि कर लो। और ये संधि वाला जो प्रस्ताव है ये सबसे बढ़िया है। एक तरीका और बताया कि डरा करके अपने साथ में किसी को मिला लिया जाए, लेकिन वो डर करके अगर आपके साथ लड़ता है तो उतने मन से युद्ध नहीं करेगा जितने से करना चाहिए, जैसा मित्र कर सकता है। सबसे बढ़िया संधि रहेगा। ऋषिमुख नाम का पर्वत है, इस पर्वत पर तुम्हें मिलेगा। ये पंपा सरोवर पास में पड़ेगा, ये पंपा पर को रास्ता जाता है। ऐसे ऐसे आप इधर से चले जाइए। ये आगे बढ़े, इन्होंने आगे बढ़ करके देखा एक आश्रम है, और आप सब लोगों ने सुना भी होगा, मेरे साथ मिलकर के गाइएगा सब जने। भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, तेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आवेंगे। उसने कहा कि देखो एक आश्रम दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, देखो इसका आश्रम है, बड़ा सुंदर मनोहारी,
और इतना बड़ा हवन कुंड बना हुआ है जैसे लगता है कि इसमें कोई रोज बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करता है। तो आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक स्त्री है जो किसी की प्रतीक्षा में बैठी है। जब परिचय हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सबरी है, मैं भिलनी हूं। ये भील लोग होते हैं जो मन में रहते हैं। तो रामचंद्र जी ने वहां सबरी से कुछ प्रश्न किए कि क्या तुमने अपने जीवन में जो स्त्रियों के काम वासना होती उसको शांत कर लिया? सबरी ने गर्दन झुका के कहा, हाँ महाराज। कि जीवन में जो स्त्रियों को तप करना चाहिए क्या वो तप आपने किया? बोले हाँ महाराज। शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद में जो सार निकल करके आता उस सार पर जीवन को जिया? बोले हाँ। कई बातें बोली है। तो सबरी ने सब में हाँ कर दी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर अनपढ़ होती सबरी माता तो क्या ये सब कर सकती थी? बोलो। और यज्ञ तो बिना पढ़े लिखे हो नहीं सकता भाई, सब चीजें जानती होंगी। सबरी ने कहा महाराज मैं प्रतिदिन यज्ञ करती हूँ। सबरी का जो चेहरा था ना ऐसा तमतमा रहा था देख करके, जैसे एक बहुत बड़ी योगिनी तपस्विनी स्त्री। तो उसको देख करके महाराज रामचंद्र जी ने उनका अभिवादन किया और सबरी ने आतिथ्य किया। आतिथ्य में बेर खिलाया, है ना जी। और बेर कैसे थे? वो सच्चे या झूठे? है जी, पक्की बात है ना? चलो आपकी बात ठीक करते हैं, आप फिर कैसा मानोगे? कोई नहीं, आप ही की बात ठीक कर देते। चलो आप सच्चे बोलते तो सच्चे थे और आपने झूठे बोल दिए तो बोलो झूठे ही। अब कौन से झूठे हैं ये समझने वाली बात है। बस देखो भाई, आम के पेड़ को तो देख के पता चल जाता हमें नस्ल का कि जो आम है ना दशहरी है। तो दुनिया भर के दशहरी आम एक जैसे हो गए, लगड़ा चौसा एक जैसे हो गए। लेकिन जो झड़बेरी होती है ना जिनपे छोटे छोटे बेर लगते हैं, इन बेरियों में एक विशेषता है, बिल्कुल पास पास में खड़े हुए दो पौधों में भी दोनों के बेर मीठे, बोलो किसी के बहुत खट्टे होते हैं, किसी के बहुत मीठे होते हैं। तो सबरी माता बेरों को लेने के लिए गई थी जब जंगल में, तो बेरों को चाख करके लाती थी। कैसे लाती थी बोलो जरा? उसने बेर लिया, चाखा, चाखने के बाद मीठा है तो तोड़ के डलिया में डाल दिया। अरे बोलो, चाख के लाई थी ना। सबरी माता के बेर चाखे हुए थे, झूठे बेर। बोलो अंतर हो गया नहीं शब्दों में? चाखे हुए बेर झूठों में अंतर होता है ना भाई। झूठा तो है मैंने आधा खाया रख लिया, तो क्या सबरी जैसी माता झूठे बेर रखेगी घर में? आप बताओ, इतनी माताएं बैठी है घर में। आप जब फल लेके आती हो घर में तो सारे फल जितने हैं उनमें सब में दांत मार के रखती होगी क्या जी? जितना जरूरत उतना ही खाते हैं ना। सबरी इतनी बड़ी तपस्विनी माता है तो वो कैसे बेरों को झूठे रखेगी? और आपको पता है फल में जब दांत लग जाता है तो फल थोड़ी देर बाद में विषैला, बोलो। इसलिए तो कहा गया कि जीव जंतु कई बार खा लेते हैं ना फलों को, झूठे नहीं खाना चाहिए। कई बार सर्प ने मुंह मारा होता है, जहर चला गया, खाया गया, बेहोश हो गया, मर गया। सबरी जैसी स्त्री ये काम नहीं कर सकती। सबरी माता के बेर चाखे हुए थे, वैसे वाले झूठे नहीं थे। झूठे भी थे तो चाक करके लाई थी, मतलब उसने वो बेरी को चाक करके रखे। जिसके मीठे थे उसको उसने रख लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा भाई, सबरी माता के बेर उन्होंने खाए और खाने के बाद में सबरी माता ने प्रणाम किया रामचंद्र जी के चरण छू करके और कहा महाराज अब जीवन को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। हवन कुंड की अग्नि को तेज किया गया। और ये दूसरी, पहले सर्वंग ऋषि ने अग्नि कुंड में अपने आप को प्रविष्ट करके अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। यहाँ दूसरा प्रमाण है, आप चाहें तो बाद में मेरे से मिल लेना। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, सबरी माता ने कहा मेरे जीवन में जो कुछ मुझे प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुकी हूँ, अब कोई इच्छा शेष नहीं बची है, अब जीवन को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। और हवन कुंड के पास बैठ करके अपने आप को प्रविष्ट करके हवन कुंड में अपने जीवन को आहूत कर दिया। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। समाप्त। सबरी माता का जीवन समाप्त। सबरी माता जाने से पहले रास्ता बता गई पंपापुर सरोवर का, समझ गए? और पंपापुर सरोवर में मछलियां उछल कूद कर रही हैं। रामचंद्र जी को सीता जी की बड़ी याद आई उस समय पर। पुष्प खिले हुए हैं कमल के। ये सरोवर के निकट है, सामने ऋषिमुख पर्वत है। यहां से एक व्यक्ति आया उतर करके, वेश ब्राह्मणों जैसा है, बिल्कुल साधारण सा याचक जैसा लग रहा है।
इसने आकर के रामचंद्र से वार्तालाप करना शुरू किया, और जब वार्तालाप शुरू किया तो वार्तालाप करने में एक भी त्रुटि नहीं की। वार्तालाप करने के बाद पूछा तुम कौन, कहाँ से आए। फिर वापस जब चला जाने लगा, जब चला गए तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया ये कोई बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण जान पड़ता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इसके बोलने में रत्ती भर त्रुटि नहीं है। और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जब व्यक्ति संबोधन करे ना। हम लोग तो कई बार जब बोलते हैं तो शब्द में नई शब्द समझ में आता तो इंग्लिश के शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, नहीं आए पर्यायवाची तो उर्दू को भी ले लेते हैं, कहीं से संस्कृत ले ली, कहीं से हिंदी। हमारा जो भाषण होता है, प्रवचन, वो मिश्रित होता है, क्योंकि हम उतने बड़े विद्वान नहीं हैं। कितना भी बड़ा भारत में कोई व्यक्ति किसी भाषा का विद्वान हो, चूंकि संसार में सारी भाषाओं का प्रचार प्रसार सब जगह हो चुका है और संसार की भाषाएं बहुत सारी हैं, इसलिए सबका किसी का भी संभव नहीं है कि वो एक ही भाषा में पूरा प्रवचन कर सके, मुश्किल है। लेकिन हनुमान जी ने कोई त्रुटि बोलने में नहीं की है, इसलिए रामचंद्र जी ने कहा बहुत उच्च कोटि के कोई विद्वान ब्राह्मण जान पड़ते हैं। वापस गए सुग्रीव के पास, सुग्रीव को बताया, सुग्रीव दौड़ करके आए और हृदय से लगा लिया रामचंद्र जी ने। सुग्रीव को तो नहीं पता था मित्रता करनी है कि नहीं करनी, पर रामचंद्र जी को पता था कि सुग्रीव के साथ बोलो। किसने बताया था? मरने वाले राक्षस ने बोल दिया, कबंध बता करके पूरा रास्ता गए। इन्होंने मित्रता कर ली, अग्नि जलाई गई, अग्नि के सामने संकल्प लिया गया। रामचंद्र जी ने कहा मैं प्रण करता हूं कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कराऊंगा। बाली को संसार में जीवित रहने का अधिकार नहीं है, राज्य छीन लिया ठीक था, भाई को मार देता ठीक था, लेकिन छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है और अपनी बेटी को अपने घर में रखना बहुत बड़ा अपराध है। हम क्षत्रिय हैं, हमारे सामने ऐसा अपराध हो हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं मारूंगा बाली को। सुग्रीव ने भी संकल्प ले लिया, मुझे मेरा राज्य मिलेगा, मेरे पास सेना होगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी पत्नी ढूंढवाऊंगा। अग्नि जला करके दोनों ने अग्नि के पास खड़े होकर के संकल्प लिया, अग्नि को साक्षी मान करके। रामचंद्र जी ने बोला चलो। सुग्रीव ने जाके धमका दिया, बाली बाहर निकल जरा। बाली आया दौड़ करके, गदा हाथ में। रामचंद्र जी खड़े थे वाण लिए हुए पेड़ के पीछे, ताकते ही रह गए। इसने कई गदा चढ़ दी सुग्रीव को, जब कई सारी चोट लग गई तो भागा सुग्रीव वहां से जान बचा करके। और रामचंद्र जी कहने लगा कि आपने तो कल संकल्प लिया था कि तेरी रक्षा करूंगा, तुमने पिटवा दिया मेरे को। रामचंद्र जी ने कहा भैया तुम दोनों एक जैसे लग रहे हो। तो सुग्रीव ने बताया हम दोनों जुड़वा भाई हैं, सुन लो सारे जने, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। और संयोग कुछ ऐसा था उस दिन कपड़े भी दोनों को एक से थे, तो पहचान नहीं पाए रामचंद्र जी सुग्रीव कौन सा है, बाली कौन सा है। तो उस दिन रामचंद्र जी ने एक माला निकाल करके डाल दी गले में, इस माला को पहन करके रखना, अब दूसरे दिन जाओ ललकारो। बाली को ललकारा, बाली ने कहा कल पिटने में कुछ कसर रह गई होगी इसलिए आज दोबारा आ गया। बाली आया, बाली ने 2-4 गदा मारी थी रामचंद्र जी की तरफ, जैसे पीठ आई बाली की, एक बाण मारा, लगते ही नीचे गिर गया जमीन पर। पास में गए, बाली ने कहा कि मेरे से क्या गलती हुई जो आपने मुझे मारा। रामचंद्र जी ने सारी बात बताई कि छोटे भाई की पत्नी को रखना उचित है क्या तेरी दृष्टि में। उसने कहा गलती तो इसने की है, मेरे पीछे राजा बन के आए, मुझे गुफा में बंद कर आया। बोले बोला तो तू नहीं था कि गुफा में मुझे बंद कर देना, पत्थर लगा देना, क्या पता राक्षस बाहर निकल के सबको मार दे। ऐसी परिस्थिति हुई कि दोनों समझ नहीं पाए एक दूसरे को। बाली और सुग्रीव में शत्रुता नहीं, बड़ी मित्रता थी। ऐसे भाई थे दोनों, एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे। वो दोनों शत्रु बन गए। बाली को गलती का एहसास हुआ और बाली ने कहा तुम मुझे बोलते मैं तुम्हारी पत्नी को लाकर दे देता। मेरे सामने संसार के सब लोग कांपते हैं, रावण भी डरता है मेरे से। ये शब्द बोले। जब मर गया, बाली की पत्नी तारा रोती हुई आई और तारा ने रो करके एक बात कही कि तुमने मेरे पति को मार दिया। रामचंद्र जी ने कहा क्यों रोती हो देवी, तुम्हारे पति तो ये पड़े सामने। तारा ने कहा ये मेरे पति नहीं है। बोले और ये मेरे पति की मृत शरीर है, लाश है। रामचंद्र जी ने कहा फिर रोती किस लिए हो देवी, शरीर तो सामने पड़ा है। कहने लगे नहीं, इस शरीर में अब आत्मा नहीं है। रामचंद्र जी ने उपदेश दिया देवी अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर सामने पड़ा हुआ है, और आत्मा के लिए रो रही हो तो रोना व्यर्थ है,
क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है और ना बोलो जरा, आत्मा के लिए रोना व्यर्थ है। शरीर तुम्हारे सामने है, तारा 1 मिनट में छूट हो गई। अब राजा मान लो सुग्रीव को, तारा के पति का नाम जानते हो, पिताजी का नाम, एक वैद्य का नाम आपने सुना है रामायण में, बोल दो क्या नाम है? हाँ देखो भाई कितने जानकार लोग होते हैं। रामचंद्र जी के पात्र आम हो गए संसार में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ कथा में हमारी नई चीज मिली होगी आपको, और वो आप जितनी बार सुनोगे नवीन मिलेगा, क्योंकि बहुत विषय को मैंने छोड़ दिया है। सुसैन वैद्य की बेटी थी तारा, यानी कि बाली के ससुर थे और वहीं पर रहते थे। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब सीता जी की खोज हुई है तो सुसैन भी एक दिशा में सेना को लेकर के गए हैं सुग्रीव की। तो इस पूरा स्पष्ट है विषय। कुछ लोगों ने कहा कि सुसैन जो वैद्य थे वो रावण के थे, ऐसा नहीं है। कोई कहीं होगा तो भैया रावण का वैद्य दूसरा होगा। ये वाले सुसैन जो थे ये तो तारा के पिताजी थे, बाली के ससुर थे, और ये सुग्रीव के यहाँ पर रह करके व्यवस्था संभालते थे। जैसे एक सेनापति होता वैसे ये भी थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा भाई, यहां सुग्रीव का राज तिलक हुआ, बाली जाते जाते अंगद का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में दे गया था। अब इसकी रक्षा करना। रामचंद्र जी ने वो हाथ पकड़ा दिया सुग्रीव को, तेरी जिम्मेवारी है, राज्य मैंने तुझे दिलवाया, इसलिए इसके साथ कोई अत्याचार अनाचार ना हो, इसको राजकुमार की श्रेणी में रखना। तो ठीक है, जो आपका आदेश। रामचंद्र जी लक्ष्मण दोनों वापस चले गए, सुग्रीव आदि अपने राज्य में चले गए। किष्किंधा राजधानी होती थी, और किष्किंधा में जाकर के वो भूल गए कि किसी राम को भी हम वचन देके आए। 3 मास निकल गए, आषाढ़ सावन भाद्रपद। आश्विन मास जब आया, वर्षा कम हो गई, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बोले हाँ, जाओ किष्किंधा, और यही शब्द बोलना जो मैं कह रहा हूं। सुग्रीव जिन बाणों से रामचंद्र ने वाली को मारा था, वो बाण अभी रामचंद्र के खत्म नहीं हुए हैं, बस इतना बोलना जाकर के। हाँ, लक्ष्मण ने जाकर के शोर मचाना शुरू किया। तारा आई दौड़ करके, हाथ पैर जोड़ने लगे। हनुमान जी आए, सबको पकड़ करके राजमहल में ले गए। और लक्ष्मण जी ने जिक्र किया है कि कैसी थी किष्किंधा राजधानी। तो जिन रास्तों से अंदर राजमहल की तरफ प्रवेश किया जाता था, वहां इतने सुंदर सुंदर घुंघरू और लटकन लटके हुए थे, जब वो आपस में बजते थे तो उनकी आवाज इतनी मधुर आती थी कि रोगी को भी शांति मिल जाए। बड़ी सुंदर नगरी बनी हुई थी, इतना सुंदर मनोहारी दृश्य। उस किष्किंधा में अंदर राजमहल में जाते जाते लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत हो गया, और सुग्रीव ने समझाया, 3 मास जो बीते हैं बरसात के, वर्षा ऋतु के, इनमें पहाड़ पर उद्योग करना, क्रांति करना मुश्किल, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होता है बरसात में। अब हम आपके साथ चलते हैं। सब साथ गए, और सुग्रीव जी ने उस समय पर 3 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी में अंगद, हनुमान जी आदि को रखा गया, एक में मैंने आपको चर्चा की सुसैन आदि को रखा गया, एक में और दूसरे लोग रख करके जामवंत आदि को। 3 दिशाओं में भेजा गया, क्योंकि चौथी दिशा से तो वो आए ही, उधर तो थी नहीं। तीनों दिशाओं में जब जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ हनुमान जी की सेना निकली, और सुग्रीव ने बोल दिया, 1 मास का समय है, 1 मास से पहले पहले ढूंढ करके या बिना ढूंढे वापस आ जाना। 1 मास से समय 1 दिन भी ऊपर हुआ तो उसको मृत्यु दंड दूंगा। 1 महीना लगना नहीं चाहिए। सब लोग दौड़ गए चारों तरफ। अब सब तो 1 महीने से पहले पहले 2 टुकड़ी तो वापस आ गई। हनुमान जी वाली टुकड़ी को आज 30वां दिन है सीता जी को खोजते हुए, और सीता जी का कहीं कोई पता। एक घटना घटती है, उसका जिक्र करूंगा मैं जरूर, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। जब सब लोग घूम रहे हैं तो एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में से कुछ पक्षी उड़ करके आ रहे हैं। वो पक्षी हैं जो